हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन कार ओनर के वीडियो में सबका स्वागत है। भाई हमने जो अपनी बाइक है CD 110 ड्रीम डिलक्स उसके लिए वो कई टाइम हो गया, तो भाई मुझे लगा इसका मुझे माइलेज टेस्ट करनी चाहिए। हालांकि ये बाइक अभी थोड़ी सी कम ही चले और मैं इसको स्पीड मेंटेन में रखूँगा, मतलब 30 से 40 के बीच में, उससे ऊपर मैं इसको नहीं ले जाऊँगा। क्यों? क्योंकि भाई मेरा ऐसा मानना है कि जब हम नई बाइक लेते हैं तो 1000 किलोमीटर तक हमें इसको 30 से 40 के बीच में चलना चाहिए। तो मैं इसका आकर पेट्रोल पंप पे और कराते हैं इसका फुल टैंक। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ नहीं बताऊंगा, बाद में हम इसका जो बिल रहता है वो आपको दिखा दूंगा। ये देखिए कुछ आगे, और इसमें कुछ 900 रुपये का हमने डला है। 9.22 लीटर इसमें कुछ पेट्रोल आ चुका है। ये देखिए अभी 668 किलोमीटर 0.7 किलोमीटर चल चुकी है और यहाँ पर हम बाइक लेके निकल चुके हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली अपनी बाइक है ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर चल चुके हैं। और जब हमने पहले टेस्ट किया था तो हमने 10 किलोमीटर उसको प्योर हाईवे पे चलाया था और अभी 30 से 40 की स्पीड के बीच में, जो कि मैं अक्सर चलाता हूँ। और अब हम आ गए हैं थोड़े ऐसे विलेजेस टाइप में, ऐसे कुछ अर्बन एरियाज़ में। अब देखते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस तो बाइक का अच्छा ही रहता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कितने स्पीड में और कैसे चला सकते हैं, कैसे रोड मिल सकते हैं, वो अगर मैं आपको हो सकता है ज़्यादा ना दिखा पाऊँ क्योंकि मैं अब अकेला ही हूँ, राइडर हूँ। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं और मैं आपको जितना हो सके उतना पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मुझसे हो सकेगा उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और जितना ये अभी देखिए 777 है, मतलब 677 है। ये अभी देखते हैं ये 1-2 किलोमीटर का ट्रिप आता है या कितना लंबा आता है। रास्ता बहुत ही ख़राब है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा 20 की स्पीड के ऊपर हम नहीं चला पाएंगे, इतने ज़्यादा रोड ख़राब से। ठीक है, तो ये देखिए झटके भी बहुत लग रहे हैं। कभी बाइक नहीं है तो शॉकर वगैरह सब कुछ इस तरह से इसका रहेगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हम इसका क्या करना है। मैं इसको प्योर हाईवे माइलेज टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी थोड़ी ऑफ रोडिंग जैसे हम रूरल में चलाते हैं, थोड़ा मैं इसको सिटी में चलाऊँगा। हमने पहले हाईवे पे इसको चला लिया, अब मैं इसको विलेजेस में से जो रोडी टाइप होते हैं उसमें चलाऊँगा। उसके बाद हम जाएंगे प्योर अपने सिटी में। तो सिटी में देखते हैं परफॉर्मेंस कैसा रहेगा और माइलेज वगैरह सब कैसी निकल के आती है।
जो हमारी स्पीड है वो कम ही रहेगी। रोड थोड़े ख़राब भी वैसे ज़्यादा है, इसमें आप ज़्यादा नहीं चला सकते। और यहाँ पर बच्चे वगैरह भी खेल रहे हैं। ये देखिए ये कंकड़ वाले रास्ते ये बहुत परेशान कर देते हैं। ये वाला हाईवे नहीं है, ये बस छोटा सा रोड है जो कि विलेजेस को कनेक्ट करता है, 2 विलेजेस को। तो उस पर हम अभी चल रहे हैं। हम अपनी स्पीड तो मेंटेन ही रखेंगे 30 से 40 के बीच में। तो हमने जो पहले अपना जो प्योर हाईवे हो कवर किया, उसके बाद हमने थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग वगैरह भी की। मतलब जो जहाँ पर आप 10 से 20 की स्पीड में आपको चलानी पड़ेगी उस तरह से। अब ये 2 विलेजेस को कनेक्ट करता है, ये वो हाईवे है। और हाईवे तो नहीं कह सकते, वो 2 विलेजेस को कनेक्ट करता है। वो बस रोड है तो आने जाने के लिए सफिशिएंट है, ज़्यादा बड़े व्हीकल भी इससे आपको चलते हुए नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम जाते हैं अपने सिटी की तरफ। तो सिटी यहाँ से तकरीबन दूर है थोड़ा बहुत, हम पहले सिटी में पहुँच जाते हैं। उसके बाद अगर हम इसके माइलेज वगैरह की सब बात करेंगे तो चलिए बात कर ही लेते हैं। तो मुझे लगता है कि भाई कंपनी जो क्लेम करती है 60 से 65 तक उतना दे देगी। और एक गड़बड़ भी हो गई थी क्या, जो मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई जो पहले हमने 9.22 लीटर फ्यूल डलवाया था 900 रुपये का, तो वहाँ पर भैया ने थोड़ा सा टैंक अधूरा रख दिया था। तो मतलब अब जब भी रिफ़िल कराएंगे तब हम पूरा ऊपर तक कट टू कट भर लेंगे। तो जो अपना ढक्कन है वो उन्होंने कहा था कि भाई आप लगाएंगे तो थोड़ा वो आपका वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने वेस्ट ना हो इसलिए थोड़ा कम ही डलवाया था। तो अब हम क्या करेंगे, इस बार हम फुल ऊपर तक कट टू कट डलवाएंगे और चेक करेंगे कि भाई इसमें कितनी माइलेज आती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बता रहूँगा और आप रोड ट्रिप साथ साथ में एंजॉय भी करते रहेंगे। दोनों रोड ट्रिप आपने बहुत ही अच्छे से एंजॉय की। तो अब हम धीरे धीरे बिल्कुल सिटी में पहुंच ही चुके हैं। मुझे कहीं ख्याल आता है कि भाई जो लोग टेस्ट करते हैं वो क्या फिर या तो प्योर हाईवे करते हैं या प्योर विलेज में करते हैं या फिर प्योर सिटी में करते हैं। तो हमारी नीड होती है जो हम चलाते हैं बाइक को, आप कहीं से लेके देते हैं। आप सोच रहे नहीं क्या मैंने यार कभी सिटी में चला लिया, मैंने कभी हाईवे पर चला लिया, मैंने कभी ऐसा ऑफ रोडिंग वाले चीज़ें में चला लिया। अब वो माइलेज आप वो कैलकुलेट नहीं कर पाती। भाई मैंने थोड़ा वैसे चलाया, थोड़ा वैसे चलाया, आपने कहीं थोड़ा गाड़ी को एकदम से खींच लिया और आपने कहीं से गाड़ी को बिल्कुल स्लो चलाया लो एंड गियर में, तो क्या होगा आपकी जो माइलेज है वो एक्यूरेट नहीं आएगी। तो इसमें मैं आपको प्रॉपर रीज़न, जैसे एक आम आदमी चलाता है उस तरह से मैं आपको पूरी की पूरी प्रॉपर माइलेज इसमें निकालने की कोशिश करूँगा। और मैं इसकी स्पीड तो बिल्कुल मेंटेन ही रखूँगा। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ मैं आपको दिखाता रहूँगा। और साथ साथ आप भी ये देखिए मेरी जो ड्राइविंग है वो बिल्कुल ही कम है, मतलब से 30 से 35। और हम प्योर सिटी में आ चुके हैं। ये देखिए थोड़े बहुत रोड भी हमारे वहाँ के ख़राब है। तो प्योर सिटी में आने का मकसद ये है भाई कहीं सिटी में चलाते हैं, कभी हाईवे पे चलाते हैं, कभी ऐसे चलाते हैं, कभी वैसे चलाते हैं। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब हम देखते हैं कि माइलेज इसमें क्या ले। हम कह रहे मेन मकसद ये है कि हमको भाई अच्छी सी माइलेज दिख जाए। ठीक है, तो हम माइलेज ही अच्छा निकालना चाहेंगे। तो अब हम प्योर तरीके से, जैसे मेरा कैमरे का सेटअप है उस तरह से मैं इसको चला ही रहा हूँ। सिटी में हम प्योर ही आ चुके हैं। तो अब हम जल्द से जल्द इस माइलेज टेस्ट को ख़त्म करेंगे और उसके बाद मैं आपको एक्यूरेट माइलेज दिखा के दिखाऊंगा। ये जो हम दूसरे पेट्रोल पंप से जो अपना फ्यूल है वो फिल अप करवाएंगे तब भी मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई आप किस में उसमें कितना आ जाते हैं। अगर हम उसकी माइलेज इनपुट डिवाइड कैसे करने की बात करें तो वो भी मैं आपको बता दूँगा। ये देखिए प्योर सिटी वगैरह हम आ चुके हैं, जो अपने गली वगैरह होते हैं, मोहल्ला वगैरह, उस तरह से बिल्कुल। देखिए रोड्स तो हमारे वहाँ के बिल्कुल ऐसे ही हैं कि जरा पूछो मत भैया, रोड वगैरह के हिसाब तो आप बिल्कुल ही मतलब। ठीक है, अब हमारी बाइक ऑलमोस्ट चल, तो अभी अपनी बाइक 683.9 किलोमीटर चल चुकी है। मतलब हमने इसको ऑलमोस्ट 15.2 किलोमीटर चला दिया है। अब हम इसको चलाएंगे 16 किलोमीटर पूरी। जब हम पेट्रोल पंप पर पहुंच जाएंगे उसके बाद हम वापस इसमें रिफ़िल कराएंगे कि भाई कितने का आ जाता है। तो हम इसको 16 किलोमीटर चलाएंगे। तो कई लोगों का क्या होता है ज़्यादा चलाते हैं, कई लोग होते हैं वो कम चलाते, उसके बाद हम बाद में करेंगे। ठीक है, पहले मैं इसको चला लेता हूँ। मतलब मैं इससे 0.8 किलोमीटर भी ज़्यादा चलाना है। मतलब ये अभी पहुँच जाएगी मतलब 84.7 इतना हमें इसको चलाना है। ठीक है, तो इतना पहले चला लेते हैं। तो भाई हमने बाइक को चला लिया और हम यहाँ से फ्यूल पंप पे। तो भाई इस बार देखिए आप, मैं आपको प्रॉपर पूरी तरीके से दिखा देता हूँ कि भाई ये देखिए पूरा ऊपर तक भर चुका है। ये देखिए हमने यहाँ पर अभी जो है उन भाई की तरह नहीं कहा कि भाई जितना हो सके भरे ही, थोड़ा सा वेस्ट हो जाए लेकिन भाई आप ऊपर तक भर दो। ये देखिए पूरी तरीके से भाई ने ये अपने ऊपर तक भर चुका है। ये देखिए बिल्कुल। अब हम इसको लगा देते हैं कैप को, ताकि अच्छे से मैंने आपको प्रॉपर बता दिया कि इस बार जो हाँ भाई मैंने अच्छी तरीके से फ्यूल भरा है।
पहले मैं आपको नहीं दिखा पाया था, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनको यहाँ पर पूरा का पूरा फ्यूल है तो हमने ऊपर तक कट टू कट भरवा दिया। अब मैं इसको रिसिप्ट दिखा देता हूँ आपको। इंडियन ऑयल से पंप में हमने फिलअप करवाया, ये देखिए, ये इसकी रिसिप्ट है। कुछ 60 रुपीज़ का आ गया, एक बार देखिए 60.56 रुपीज़ का आ गया है, 97.66 रुपये। और ये पहले वाला देखिए, दोनों के डेट बिल्कुल सेम है, टाइम अलग अलग है। तो भाई यही थी CD 110 ड्रीम डिलक्स की एक माइलेज टेस्ट जो मुझे अपनी तरह से करनी थी। मैं जैसे बाइक को चलाता हूँ मुझे उस तरह से बाइक की माइलेज टेस्ट करनी थी। भाई हमने इसको ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर चलाया और मुझे जिस तरह से मैं इसकी टेस्ट करनी थी वो सारी चीज़ें मैंने कर ली है। तो भाई इसके जो एक्यूरेट माइलेज निकल के आती है वो है, अगर आप इसको 1-1.5 रुपये में आपको 1 किलोमीटर चल जाएगी, मतलब आपको ये ऑलमोस्ट 55 से 60 तक की माइलेज दे देगी। तो बस भाई यही थी वीडियो देखने का धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन कार ओनर के कम्युनिटी में सबका स्वागत है। भाई जो डिमांड में होता है आजकल वही लोग लेते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक सीडान है और आजकल के इंडिया में जो सीडान का मार्केट है वो थोड़ा गिर गया, थोड़ा बहुत मतलब कुछ ज़्यादा ही ऐसा डाउन में चल रहा है कि जो कट्टर फैन होते हैं और जो यूथ होते हैं वो सीडान प्रेफर करते हैं। तो वो ज़्यादातर वरना ही या आजकल के जो नई जनरेशन है वो वर्टिस या फिर स्लाविया की तरफ जाते हैं। लेकिन ये है भाई मारुति की एक दमदार प्रोडक्ट और 4 स्टार रेटेड, ऊपर से नेक्सा के अंदर से आने वाली, और जो क्लास फीलिंग आती है ना इसमें भाई अल्टीमेट लेवल। मतलब आप कहेंगे कि यार ये इतने पैसे में ये क्या कीमत, सुन के बताऊँ आपको। ये भाई जेटा वेरिएंट सेकंड, जिसकी एक शोरूम कीमत है मात्र 9,99,000। हाँ भाई आप सही सुन रहे हैं, ऑन रोड ये आपको 11,50,000 रुपये की तक आपको मिल जाएगी। एक सीडान मारुति की 4 स्टार रेटेड। भाई इसमें जो लग्जरी तो छोड़ो, लेकिन इसमें जो आपको क्लास वाली एक फील आती है जब आप इसमें पीछे बैठते हैं या फिर आप जब कार चलाते हैं तो आपको लगेगा यार ये कुछ गजब पावर है। और इसमें जो बंदा इसमें बैठ के रहेगा वो सोचेगा कि हाँ यार मैं क्लास वाली फीलिंग आती है। जो ऑफिस के जो बॉस होते हैं या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं वो इस कार को लेना प्रेफर करते हैं और पीछे बैठ के जो सुकून से बैठ के चलते हैं। तो भाई उनका तो टैलेंट और अपना जो नेक्स्ट लेवल होता है। और इधर उधर की बात ना करते हैं, कार पे आ जाते हैं। और फ्रंट फेस से आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए ये कुछ LED सेटअप है पूरा का पूरा। यहाँ पर आपको हाई लो बीम दोनों ही इसमें दिए गए हैं। ऊपर की तरफ आपको जो इंडिकेटर है उसके साथ साथ अपने LED DRLs भी मिल रही है। और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको फॉग लैंप भी दिए गए हैं जो कि एक सिल्वर फिनिश में, आपको साटन सिल्वर फिनिश दी गई है नीचे की तरफ। और क्रोम के एलिमेंट दिए गए हैं। आजकल की जो नई वर्टिस वगैरह आ गई उन सब कंपेयर करें आपको थोड़ा सा ओल्ड लगेगा, लेकिन इसके जो मज़े हैं वो कुछ अलग है। मारुति अपने कार जो है वो हर 6 साल पर अपडेट करती है, लेकिन नेक्स्ट अपडेट भी इसका जल्दी से आ जाएगा। ये है कुछ इसकी साइड प्रोफाइल। भाई देख रहे हो कितनी लंबी रगले, ऊपर से जो ये कर्व होकर ये जा रहा है बिल्कुल। और इसको देखने में भाई एक लुक आती है। अलॉय व्हील्स की अगर बात कर लेते हैं तो ये वही जो 4 स्ट्रोक के आते हैं 15 इंच इसके, वही टायर इसमें लगे हुए हैं। इसके व्हील बेस की बात कर लेते हैं तो व्हील बेस भाई सबसे बड़ा है। ये जो स्कोडा स्लाविया और वर्टिस वगैरह में आजकल कह रहे हैं भाई 2650 mm का हमारा व्हील बेस है। तो भाई इसमें भी 2650 mm का व्हील बेस आपको दिया गया है, जो कि कब से आ रहा है 2650 जो हाई में बन रहा है, जिसके हाइप क्रिएट कर रहे हैं। वो हाइप इसमें पहले से ही थी, वो सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल थी इस सियाज में, कि जो बिल्कुल एक मारुति का दमदार प्रोडक्ट है। और मारुति की रिलायबिलिटी के बारे में आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। भाई ये इसका 4-5 लाख भी आप अच्छी तरीके से मेंटेन करके चलाएंगे तो अच्छी तरीके से चल जाएगी। और आपको 10-15 साल जब तक आप इसको चलाएंगे आपको सुकून वाली ज़िंदगी देगी। मारुति का यही हिसाब रहता है। और यहाँ पर आ जाते हैं तो डोर हैंडल की तरफ, तो वही आपको क्रोम डोर हैंडल इसमें दिए गए। रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको यहाँ पर दिया गया है दोनों साइड, पैसेंजर और को ड्राइवर और ड्राइवर साइड भी दोनों की तरफ। टायर प्रोफाइल की बात करें तो वही 15 इंच के टायर दिए गए हैं। इसकी पूरी प्रोफाइल यहाँ पर है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके लुक्स की, तो भाई लुक और कलर में तो ये गजब ही है। जीटा वेरिएंट है, एक बार मैं आपको फिर से इसकी प्राइसिंग वगैरह सब बता देता हूँ। 9,99,000 इसकी प्राइस है और एक शोरूम। और ऑन रोड आपको 1150 आसपास की मिल जाएगी। इसमें आपको डिस्काउंट भी चल रहा है कुछ, आप नज़दीकी शोरूम में जाके पता कर सकते हैं अगर आप मारुति की सियाज में इंटरेस्ट। फ्यूल फिलर कैप भी दिया गया है, क्योंकि इसके में 43 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और इसका माइलेज भाई 20 kmpl का माइलेज निकाल के दे देती है जो कंपनी क्लेम करती है। आ जाते हैं पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ आपको सियाज लिखा गया है। हाइब्रिड की इसमें बेजिंग है, क्योंकि भाई ये बिल्कुल हाइब्रिड कार है। और इसमें सुजुकी का लोगो बीच में दिया गया है। ऑलवेज ऑन डिफ्यूज़ मोड में यहाँ पर ये लाइट दिए गए, ब्रेक पे जलेगी और ये ऑलवेज ऑन भी रहेगी। ये पीछे की तरफ आपको यहाँ पर अपना इंडिकेटर
इंडिकेटर और अपना रिवर्स लैम्प भी दिया गया है जो कि हेलोजन है, लेकिन बस बढ़िया लगता है, ठीक ठाक देखने में लगता है। पीछे से बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको क्या ही देख लिया और क्या है, बिल्कुल एक क्लास वाली जो फील आती है वो इसमें फील दी गई है। पॉपअप बूट इसमें भी दिया गया है, मतलब की से और रिक्वेस्ट सेंसर भी दिया गया है, जो कि आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर सुजुकी का लोगो और 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर इसमें आपको दिए गए हैं बिल्कुल। और यहाँ पर आपको हाई माउंट स्टॉम्प लैम्प दिया गया है, अपना डिफॉगर दिया गया है। उसी के साथ साथ वाइपर इसमें नहीं आता, नेक्सा बीच में लिखा गया है, क्योंकि बढ़िया तरीके से बिल्कुल सूट करता है एक क्लास वाली गाड़ी पे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरफ आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके डोर ट्रिम और यहाँ पर की इंजन भी आपको बाद में मैं दिखा दूँगा कितनी लंबी कार है। चलिए देखते हैं इसके अंदर की कहानी। और डोर ट्रिम कुछ इस तरह से भाई, जो देखने में जो लगता है कि यहाँ यार कुछ है, ब्लैक के साथ बीच का कॉम्बिनेशन। आप कहीं भी कभी भी कोई सी भी कार ले लो, आप 50 लाख की ले लो, 1 करोड़ की ले लो, लेकिन ये ब्लैक और बीच का कॉम्बिनेशन दिया गया है वो भी बड़ी गजब लगता है। आप कोई सी भी कार ले लो, चाबी इसकी कुछ इस तरह से लॉक अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हैं। और अपना जो पॉपअप बूट है वो भी आप यहाँ से उठा सकते हैं, क्योंकि 1 क्लिक में ही अपना उठ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। और भाई साहब यहाँ पर तो पूरी गुफा जैसी है। चलिए ठीक है, आपको बाद में दिखा दूँगा। अब बात कर लेते हैं अंदर की तरफ इंटीरियर की। तो भाई चाबी को हमने रख दी इस तरह से। और इंटीरियर की बात कर ले तो यहाँ पर डोर ट्रिम देखिए, इसमें आपको सिल्वर साटन फिनिश ऊपर दी गई, उसके ऊपर आपको ब्लैक कलर दिया गया है, उसके नीचे आपको सिल्वर साटन फिनिश की पट्टी दी गई है, उसके नीचे आपको वुड फिनिश थोड़ी सी दी गई है, उसके साथ नीचे जो टेक्सचर है जो फैब्रिक का दिया गया है, उसके नीचे यहाँ पर आप सॉफ्ट टच। और यहाँ पर अपना जो ऐसा कपड़ा है मटेरियल है, इसको आप अच्छी तरीके से साफ भी कर सकते। चारों पावर विंडो दिए गए हैं, ऑटो अप ऑटो डाउन ड्राइवर की तरफ। ये भी ओवरव्यू में आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि अनफोल्ड और फोल्ड हो जाते हैं और एडजस्ट भी हो जाते हैं। लॉक अनलॉक का जो सेंट्रल लॉकिंग है उसके वो यहाँ पर उसके बटन दिए गए हैं। बोतल होल्डर और कुछ छोटे मोटे सामान आप यहाँ पर भी रख सकते हैं बिल्कुल। और ये रहे इसका ओवरव्यू। और इसके स्पीकर की अगर बात करें तो इसमें आपको 4 स्पीकर दिए गए हैं डो ट्विटर के साथ। अंदर टाई सपोर्ट भी बहुत ही बढ़िया है इस तरह से कुछ। और सीट की अगर बात करें तो सीट की हाइट थोड़ी सी डाउन ही रहेगी, क्योंकि अपनी जो सीडान है उसकी हाइट मोस्ट ऑफली डाउन रहती है। लेकिन जो इसको बैठ के चलाने में जो फील आता है, आपको लगता है कि आप ज़मीन से नीचे बिल्कुल नीचे ही चिपक के बैठे हो। लेकिन भाई जब आप एसयूवी से डायरेक्ट सीडान में आते हैं, आपको ये बहुत ही प्यारी और इसको चलाने में स्मूथनेस आती है, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होती है। यहाँ पर ये देखिए, ये कुछ इसका डैशबोर्ड है इस तरह से। म्यूजिक सिस्टम इसमें आपको दिया गया है, जो कि जो मारुति कहता है उसका कुछ वो एंड्रॉयड ऑटो वाला एप्पल कार प्ले, इसमें सारी चीज़ें मिल जाती है आपको। वायरलेसली आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो पहले अपडेट नहीं आता है उसमें आप तो वायर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, लेकिन वो तो सारी जगह सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए जो डिजिटल क्लस्टर आपको नहीं दिया गया है, एनालॉग है, लेकिन एनालॉग मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आता है। एनालॉग देखने में वाकई अच्छा लगता है। और इसके जो लाइटिंग कलर वगैरह थीम है वो भी बहुत ही ब्राइट रखी गई, ऐसा नहीं कुछ लाइट कलर्स दे दिए गए हैं। ऊपर की तरफ आपको ग्रीन कलर की एलिमेली जैसे बिल्कुल ग्रीन कलर की लाइट्स दी गई है। और बीच में आपको यहाँ पर छोटी सी MID दी गई, जिसमें आपको ट्रिप वगैरह, रेंज वगैरह और सारी चीज़ें, टॉर्क, लास्ट फ्यूल और वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि मारुति के सभी कार्स में आता है। ये दोनों स्टॉक दिए गए हैं, ये ट्रिप वगैरह, और यहाँ से आप अपनी जो सेट कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें भी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आती है, तो पीछे आपको बैटरी बैक भी दिखाता है ये इस तरह से। इसमें कहाँ पर बैटरी बैक भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये थी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की कहानी। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इसमें आपको एडजस्टमेंट दिया गया है, सिर्फ ऊपर नीचे होता है, टिल्ट है बस, टेलीस्कोपिक नहीं है। म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पर दिए गए हैं। टेलीफोन नहीं तो आप कर ही सकते हैं, जो कि सभी कार में आता है मारुति की। और स्टीयरिंग व्हील आपको पुराना वाला मिल रहा है, क्योंकि जब इसका मैंने पहले बताया तो इसके अपडेट होते हैं। मारुति अपने हर 6 से 7 साल में अपनी कार को अपडेट कर लेती है। तो ये पुराना वाला स्टीयरिंग व्हील आपको दिया गया है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको AC दिया गया है। और यहाँ पर ये जो सिल्वर साटन फिनिश है वो कुछ इस तरह से सभी जगहों पर दी गई है। और इसके साथ साथ जो भाई लगता है, ये देखने में जो प्यारा लगता है, आप अगर आपके नज़दीक में अगर प्लान कर ले हो कोई सियाज वगैरह का, तो आप भाई एक बार जाइए और एक बार शोरूम में जाके सियाज पे बैठ के एक राउंड लगा के आइए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, तभी आपको लगेगा हाँ यार कुछ बात है। हालांकि ये पेट्रोल में आती है, डीजल में नहीं आती। जो पेट्रोल के फैन है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। और 5 स्पीड का मैनुअल एयरबॉक्स आपको इसमें दिया गया है। वायरलेस चार्जर वगैरह इसमें नहीं आता है, लेकिन इसमें आपको ऑक्स वगैरह सारी कनेक्टिविटी यहाँ पर से मिल जाती है। एक Type-C और एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी दिया गया है। ऊपर की तरफ आप जब चाहें इसको ओपन या बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके गियर नॉब की बात करें, इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो मैं बाद में बता दूंगा आपको, इंजन भी की और सारी चीज़ें एक साथ। तो ठीक है, ये थी यहाँ की कहानी कुछ इस तरह से।
आर्मरेस्ट आपको बिल्कुल फिक्स दिया गया है, इसको आप खोल सकते हैं, यहाँ पर छोट मोट सामान भी रह जाएगा, लेकिन ये स्लाइडेबल नहीं है, आगे पीछे नहीं होता है। मैनुअल हैंड ब्रेक आपको यहाँ पर दी गई, सीट बेल्ट रिमाइंडर और डोर बैग इसमें आते हैं। हालांकि जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगा उसमें आपको थोड़े सेट बैग में चेंजेस दिए गए हैं। सनग्लास होल्डर आपको यहाँ पर दिया गया है, लाइट्स इस तरह से कुछ हेलोजन है दोनों, इस तरफ आपको मिरर दिया गया है, वैनिटी मिरर, और यहाँ से अपना ओवरव्यू में उस भी एडजस्ट कर सकते हैं। ग्लव बॉक्स की डिसेंट है, कुछ आपको ज़्यादा स्पेस इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, ये थी आगे की कहानी, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर होगी, कुछ छूट गया हो तो मैं आपको बाद में भी बता दूंगा। तो ठीक है, ये थी सियाज साटन सिल्वर फिनिश, तो इसमें हर जगह दी गई है। ठीक है, तो अब चलते हैं बाहर की तरफ। बाहर में और पीछे की जो इसकी लेंथ है उसके साथ साथ तो इसके जो व्हील बेज है उसके अलावा हमें जो सबसे ज़्यादा इसमें मिलना चाहिए वो है स्पेस, वरना भी कहीं इससे ऑलमोस्ट सेम ही लंबी है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, लेकिन उसमें आपको स्पेस बिल्कुल भी नहीं मिलता। पीछे की अगर मैं बात करूं तो क्या, अगर हम स्पेस देख लेते हैं एक बार पीछे की तरफ कि पीछे हमको भाई किसा स्पेस दिया गया है, किस तरह से इसका जो सीन है वो है पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ डोर ओपन करके एक बार देख लीजिए भाई, स्पेस तो बहुत ही बड़ा। डोर ट्रिम हालांकि बिल्कुल सेम है, ऊपर सिल्वर साटन फिनिश, यहाँ पर सॉफ्ट टच और फैब्रिक वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल दी गई है। इस तरह से बोतल होल्डर भी दिया गया है। तो यहाँ पर आ जाते हैं सीट पे, एसी वेंट्स भी आपको इसमें दिए गए हैं, हम बिल्कुल ना के बराबर है, और अंदर साइड सपोर्ट बिल्कुल ज़बरदस्त है। ये सीट एक जो पीछे जो बंदा बैठेगा वो क्लास वाला, बिजनेस क्लास वाला बंदा बैठेगा, तो उसको स्पेस बिल्कुल चाहिए। दोनों के दोनों एड्रेस आपको यहाँ पर से एडजस्ट कर सकते हैं। बीच में आपको आर्मरेस्ट भी दिया गया है जो कि 2 कप होल्डर के साथ आता है। और ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ वो ग्लाइडिंग भी दी गई, सनशील्ड वगैरह, जैसे भाई अगर तेज़ धूप हो तो आपको यहाँ पर कुछ ना है। बैठ के एक बार दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से इसका बैक साइड अंडर साइड सपोर्ट है, बिल्कुल ठीक है स्पेस, कुछ ज़्यादा नहीं कुछ कम नहीं, इस तरह से मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मुझे अच्छा लगा। हम बिल्कुल ना के बराबर है, इसमें 3 बंदे आराम से बैठ ही जाएंगे, ऑफ कोर्स आराम से बैठ जाएंगे। लेकिन जो इसका जो एसी वेंट है वो इसमें मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा प्रीमियम वगैरह दे देनी, सिल्वर साटन फिनिश तो दे दी कि जो क्रोम में और थोड़ा होता और तो थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, इस तरह से कुछ है सारी चीज़ें। यहाँ पर भी आपको लाइट दी गई। ओवरऑल पीछे की स्पेसिंग और सीट वगैरह की कंफर्ट की बात करें तो वो बिल्कुल सही है। अगर हम वरना के कंपैरिजन करते हैं तो भाई वरना से तो कहीं ज़्यादा अच्छा हमको जो अपना लेग सपोर्ट है और स्पेस है और वरना से तो बहुत ही अच्छा दिया गया है। सीट बेल्ट गैप यहाँ से आप कुछ एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से ऊपर के नीचे, किसी की हाइट कम हो और किसी की ज़्यादा हो तो सीट बेल्ट आपको ज़्यादा टाइट ना लगे इसलिए। ओवरऑल ये ग्लास पैनल भी बहुत ही बड़ा दिया गया, तो कि आपको जो बहुत ही एरी सा फील होता है, तो आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ अच्छा सा स्पेस कन्वीनियंट है, आपको पीछे और बाहर का व्यू भी अच्छी तरीके से सब दिख जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अब निकलते हैं और बाहर की बात कर लेते हैं। अब बात रहेगी इंजन बे की। तो ठीक है, उसके पहले मैं आपको बूट दिखा देता हूँ। तो भाई मैंने आपको पहले भी दिखाया, तो ये देखो भाई साहब, पूरी की पूरी गुफा है। कितना बूट स्पेस होगा आप बता दो, चलो 400 लीटर नहीं भाई, इसमें आपको मिलता है 500 550 लीटर के करीब कुछ बूट स्पेस दिया गया है। और स्पेयर टायर की बात कर लें, स्पेयर व्हील दिया गया है वो बिल्कुल वही है, उसमें कॉस्ट कटिंग नहीं की है मारुति ने। ठीक है, इस तरह से कुछ है। और यहाँ पर जो पूरी क्लाइडिंग वगैरह सब दी गई है, कवर्ड है पूरा का पूरा, क्योंकि जनरली गाड़ी में यहाँ पर खुला छोड़ देते हैं, तो मारुति वालों ने ऐसा नहीं कहा। यहाँ का बात हुई खत्म, चलते हैं इंजन वे की तरफ। तो अपना पहले बोनट खोल लेते हैं और अंदर चल के मैं आपको एक बार इंजन दिखा देता हूँ खोल। मारुति का ये सीन सही रहता है कि कहीं को पसंद आता है कहीं को नहीं आता है भाई। सब में ये जो भी इंजन देते हैं उसमें आपको 100 से 110 या 120 bhp से ज़्यादा पावर आउटलेट नहीं दिया जाता है। तो इसमें आपको दिया गया 4 सिलेंडर एक 1.5 लीटर इंजन पेट्रोल के साथ, जिसको पावर आउटलेट है वो है 104 bhp और तकरीबन आपको 137 Nm का टॉर्क निकाल के दे देते हैं ये इंजन, जो कि पूरी की पूरी ऊपर ग्लाइडिंग कवर दिया गया है। और मारुति का बिल्कुल स्मूथ एंड स्मार्ट रिफाइंड इंजन है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं कि भाई मारुति के इंजन हमेशा साइलेंट होते हैं और उसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी होती है। और अगर आप ये 4 स्टार रेटेड कार है, ABS ABD विथ सारी चीज़ें इसमें आपको मेंशन की गई है। एक बार मैंने आपको इसके ओवरऑल लुक भी मैं चीज़ें बताई दी ऑलमोस्ट। इसमें जब आपको मारुति की एक चीज़ कमी लगी जो आजकल तो सभी गाड़ी में ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन मारुति को जो बरसों से नहीं आ रहा था, अब हालांकि जो ग्रैंड विटार है उसकी और नई ब्रेजा है उसमें आ गया है, न्यू ब्रेजा वाली, उसकी भी हमने स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है, मेंशन की गई है। एक बार मैं आपको एक चीज़ बता दूँगा भाई, इसमें सनरूफ नहीं देता मारुति वाले। ठीक है, अब तक कोई भी कार में सनरूफ नहीं दिए जाते, लेकिन जो इसका नेक्स्ट अपडेट आएगा उसमें शायद सनरूफ आपको मिल जाए। तो ठीक है, इस तरह से थी मारुति सुजुकी सियाज एक 1.5 लीटर के इंजन के साथ। तो भाई ये कार है ही भाई, बिल्कुल ये थी पूरी सियाज की कहानी। मारुति सियाज 1.5 के साथ
भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इंडियन कार ओनर चैनल को। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन कार ओनर वीडियो में सबका स्वागत है। तो हमने जो 4x4 व्हीकल लिया था ये उसके लिए पर्पज़ के लिए एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है। जो भी किसान भाई हैं, जो भी अपने जो खेतीबाड़ी करते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। क्या है जो मुझे लगा, जो मुझे बताना ज़रूरी लगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले नया ट्रैक्टर लेते हैं, उसके बाद जो हमें सर्विसिंग के पहले जब भी हम उसको घर में लेके आते हैं तो हमें करना चाहिए। यहाँ पर ये जो छोटी छोटी पॉइंट है यहाँ पर ग्रीस करना चाहिए। ये तो सब कंपनी वाले शोरूम वाले करके देते हैं, चलो ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ट्रैक्टर का मेन कंसर्न होता है उसको हम चलाने के लिए या फिर दिखाने के लिए अपनी जो कार होती है उस तरह नहीं खरीदते। ये हमको चलाना होता है खेती बाड़ी में, इसका जो बगीचे में इसका जो काम है वो होता है पूरा का पूरा लिफ्ट के ऊपर होता है। मतलब इसकी जो हाइड्रोली है जब यहाँ से सारे उपकरण आप चला सकते हैं। इसके कुछ सेटिंग्स है और आपको जो मेजर करने चाहिए, वरना आपके हाइड्रोली है वो कुछ टाइम में थोड़े बड़े डिफॉल्ट आ सकते हैं। ये देखिए अभी ये लेवल पे भी नहीं है और इसमें ग्रीसिंग बिल्कुल भी नहीं हो रखी। तो सबसे पहले हम इसमें ग्रीसिंग करेंगे, उसके बाद इसकी लेवलिंग करेंगे। तो देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ दिखाऊंगा। थोड़ी क्वालिटी थोड़ी ऐसी रहेगी अपने वीडियो की, थोड़ा इधर उधर रहेगा क्योंकि अपने जो मैंने भाई को बोला था वो नहीं आए, तो मैं अकेले शूट कर रहा हूँ और साथ में साथ काम भी कर रहा हूँ। इसलिए हमने ले लिया है NBC कंपनी का ग्रीस, जो कि बहुत ही रिकमेंड है और ये रिकमेंडेड है लेकिन स्पॉन्सर नहीं है भाई। ये देखिए, और यहाँ पर ये जो ग्रीस है, यहाँ पर ये लेवल है, पेजेस है, ये सारे हट जाते हैं। किस तरह से वो मैं आपको डिटेलिंग में एक सारी चीज़ें करके दिखा दूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पर ग्रीसिंग कर लेनी है और इस तरह से देखना है। ये जो अपने जो ब्रीफ होते हैं इसको यहाँ से खोल लेंगे और ये टायर पे अटते हैं नहीं अटते उसके बाद पहले आप चेक कर लेना, शायद नहीं अड़ेंगे। उसके अच्छा कंपनी ने सेटिंग करके दिया होता है। यहाँ से एक इसकी जो हाइड्रोलिक्स होती है और इसकी जो पिन होती है उसको हम पिन कहते हैं, ये उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ग्रीसिंग करना बहुत, अगर हम कार लेते हैं तो उसमें सारी चीज़ें ऑलमोस्ट होके ही आती है, हमें उसमें बाहर से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन भाई ट्रैक्टर है उसके हिसाब कुछ इस तरह से ही रहता है, उनको ग्रीसिंग वगैरह तो करना ही पड़ेगा। तो प्रॉपर ग्रीसिंग कैसे करते हैं ये देखिए, यहाँ पे अपने टॉप लाइन है वो हाइड्रोलिक के साथ दिया गया, मतलब इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा अभी ऐसा लग रहा है जैसे चलो बिल्कुल नया ही है, हम मान लेते हैं, लेकिन ट्रैक्टर में कहीं ना कहीं आपको जंग लगा मिल जाता है, कई चीज़ कहीं पुरानी होती है। ऐसा भी नहीं होता कि सभी कंपनियाँ हैं जो अपना चीज़ें सब खुद बनाती है, कई चीज़ें दूसरी कंपनी से लेती है और कई चीज़ें जो खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इस तरह से आपको ये निकल जाएगा। ये देखिए मैंने निकाल लिया है। तो इस तरह से आपको पहले इन सबको निकाल लेना है दोनों तरफ से। ध्यान रखना है कि जब आपको ये निकाले तब आप देख लें कि ये किस तरह से था। कई बार अगर आप उल्टा लगा दे रहे हो तो इसकी सेटिंग वैसे ही बिगड़ जाती है। तो दूसरे वाला भी खोल लेते हैं इस तरह से। ये बड़ा ही सिंपल सा काम है। अगर आप ज़्यादा भी करेंगे तो आपको कम से कम और आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, इससे ज़्यादा काम नहीं लगेगा। लेकिन आपको ये प्रॉपर चीज़ें करनी चाहिए। यहाँ से इस तरह से कुछ पिन दी गई, इसको भी हम साइड पर रखते हैं इस तरह की, और ये भी निकल जाते हैं कुछ इस तरह से, और इसको हम लगाते हैं इस तरफ क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं प्रॉपर ग्रीसिंग। तो प्रॉपर ग्रीसिंग भी मैं आपको एक बार करके दिखा दूंगा। यहाँ से ये पिन निकल जाती है, इसके हिसाब कुछ इस तरह से। अगर ये भाई चलो अच्छा है, हमें खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, अगर हम इसको ज़्यादा चलाते तो कहीं को लेके जा सकता है, इस पर कुछ फिक्स कराना पड़ेगा। लेकिन पहले हम इसके ग्रीस कर लेते हैं। इसको हमने यहाँ से ऐसे ऊपर कर दिया, ये भी पूरा घूम जाता है। इसकी सेटिंग यहाँ से भी हो सकती है। ये देखिए ये पूरा घूम रहा है, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ पूरी तरीके से, जो कि इसका अभी सेटिंग है वो हम बाद में जब करेंगे तब इसको हम खोल लेंगे। देखिए अभी मैंने इसको अच्छे से टाइट कर दिया। ये ऊपर से भी घूम जाता है, नीचे से भी घूम जाता है, और इस वाला भी ये ऊपर से घूम जाता है। अभी ये इसको भी खोल कुछ इस तरह से टाइट कर लेंगे। ये तो ऑलमोस्ट टाइट ही है, थोड़ा बस घूम रहा था। चलिए इसको हमने बिल्कुल अच्छे से टाइट कर लिया। ये देखिए मैं टाइट कर ले रहा हूँ इसको। अब इसके जो सेटिंग है वो दोनों तरफ से कर लेते हैं। कई ट्रैक्टर्स में एक साइड ही आता है, इसमें दोनों साइड दिया गया है, तो एक अच्छी बात है। अब इस तरह से आपको क्या करना है, इनके अंदर ग्रीसिंग करनी है। ये जो गोले दिख रहे हैं इसको आप अगर कहीं घुमाएंगे तो ये घूम जाते हैं पूरी तरीके से। इस तरह से रखें ताकि धूल मिट्टी वगैरह ना जमे, इस तरह से इसको ये पूरे घूम जाते हैं। तो इसके अंदर और इसके जो बाहर की साइड है उस तरफ एक बार इसको ग्रीसिंग हो जाएगी तो क्या है, ये जंक नहीं खाएगा। और उसके बाद जब भी आप इसको कुछ भी साधन के साथ अटैच करेंगे तो ये अच्छे से घूम जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं कर। कई बार होता है ये गोले फंस जाते हैं, जो जाम हो जाते हैं, कई टाइम ट्रैक्टर अगर खड़ा रहता है तो ये उसमें दिक्कत ये नहीं आएगी। इस तरह से हमको ग्रीसिंग कर लेनी। क्या करना है, सिर्फ यहाँ से एक बूंद 2 बूंद यहाँ पर रखनी है, थोड़ी बढ़िया सी। ये मैं जैसे रख रहा हूँ आपको ऐसे रखते जाना है, इस तरह से फिर आपको घुमा लेना है। ये देखिए अच्छी तरीके से घूम जाएगा। ये थोड़ा अभी हार्ड है लेकिन ग्रीसिंग करने के बाद ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा।
तो इस तरह से आपको ये घुमाना है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरफ, आपको हर तरफ घुमाना है, चारों तरफ। ये जैसे घूम रहा है, जैसे भी घूमे उस तरह से आपको घुमाना। अगर आपको हाथ गंदे नहीं करने, ये ग्रीसिंग वाले थोड़ा चिपचिपे हो जाते हैं, अगर आपको ये इस तरह से नहीं करना है तो आपको इसका एक और उपाय भी है। अगर आप इसके अंदर कुछ अपना डिसमिट वगैरह डाल के आप इसको अच्छे से घुमा सकते हैं, लेकिन इसमें अच्छे से नहीं घूमेगा, जैसे आप हाथ से घूमेगा। ये एक तरफ हो गया, और उसके बाद ये दूसरी तरफ हम कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये भी थोड़ा फ्री है, इतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा फ्री है। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम ग्रीसिंग लगा दे रहे हैं। और भाई वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी मत करें, ताकि आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ आएगी। अगर आप ग्रीसिंग कर लेते हैं आपको कुछ फ़ायदे हो जाते हैं इसमें जो कई नई चीज़ें दी गई है वो भी थोड़ी बहुत तो पुरानी होती है, उसमें भी थोड़ा बहुत जंग लग रहा होता है। ये देखिए कलर, पेंट की क्वालिटी देखिए, ये ट्रैक्टर है तो उस तरह से ही सब रहता है। यहाँ पर बीच में से गोलों में से पेंट चला गया है। पेंट की क्वालिटी इसकी कुछ ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं आई सर कंपनी वालों की। तो इस तरह से ये मैं कर रहा हूँ। इसके बाद आपको सिनेमेटिक शॉट दे दूँगा, ये आप उस तरह से देख लीजिए। फास्ट में थोड़ा कर दे। तो भाइयों आप लोग बोर ना हो जाओ, इसलिए मैंने इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी कर दिया था। ये भी थोड़ा फास्ट ही है। एक देख लीजिए, इस तरह से आपको सारी चीज़ें खोलनी रहती है एक बाय एक। ये देखिए ये तो आसानी से खुल गया। अब देखते हैं उस वाला कैसे आसानी से खुल जाता है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मैंने वीडियो रखा है ताकि जल्दी से आपको सारी चीज़ें बता दूँ। ये भाई खुल नहीं रहा, अब थोड़ा हार्ड लग रहा है इसको। मैंने बहुत कुछ, ये देखिए थोड़ा हार्ड ही है। अब पेजिस लगा के इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। अब देखिए मैं इसमें लगा रहा हूँ, एक हाथ में मेरे कैमरा है और एक हाथ से मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये पूरा घूम जाता है, लेकिन ये भाई घूम क्यों नहीं रहा, नया है तो इतनी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए थी। तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार ये इसको निकाल के दिखाता हूँ, बाद में मैं आपको कंटिन्यूसली कैमरा दिखा दूँगा। तो ये देखिए भाई ये मैंने निकाल लिया। बहुत ही हार्ड था क्योंकि ये खुल नहीं रहा था। उसका कारण एक था कि इसमें थोड़ा जंग लग गया। ये देखिए इसमें भी आपको शायद कैमरा में इतना नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा कम है, उसमें थोड़ा ज़्यादा जंग लग गया है। तो चलिए इस बार इसमें भी हम ग्रीसिंग कर लेंगे कंपनी से। हाँ थोड़ी बहुत ही ग्रीसिंग ऐसी, मतलब 10% के आसपास इसमें ग्रीसिंग होके आई थी। बाकी की 90% हम अपने हाथ से ही कर लेंगे, कोई बात नहीं। ऐश्वर वालों जैसे जिसकी सोच। और यहाँ पर ये देख लीजिए मैंने ये लिया, मैं आपको प्रॉपर इसमें लाइट करके दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए इसमें अंदर जंग लग रहा है। ये जो पीला पीला आप पीलापन देख रहे हैं, ये इसका जंग का असर है। इसमें जंग लग रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें अंदर पहले ग्रीस कर देंगे। इसमें नहीं है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है अंदर की तरफ। ये देख लीजिए, क्योंकि क्या अगर आप इसमें छोटे छोटे पार्ट में आप ग्रीसिंग नहीं करेंगे तो ये वापस से इसमें जंग लग जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आपको इसमें भी ग्रीसिंग अच्छी तरह से कर लेनी है, जैसे मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड में बताया था।
जैसे आपको क्या मामूली सा क्या करना है, ग्रीस इसको अंदर डालने और वापस इसको हमने जैसा था वैसा इस तरह से थोड़ा टाइट करके लगा देना है। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या क्या करना है ये चीज़ें, ये इसको जब हमने दोनों को टाइट कर दिया था तो इसको हम थोड़ा सा खोल लेंगे। और क्योंकि इसमें भी यहाँ पर भी देखिए ग्रीस की थोड़ी कमी है, यहाँ पर ग्रीस नहीं लगा, तो यहाँ पर आपकी उंगली अगर जाएगी तो थोड़ी फंस भी सकती है। तो आपको क्या करना है, इसके टूल किट में आपको डिस्मिट वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसको थोड़े 2-3 अपने जो पाने हैं वो भी मिल जाएंगे, जिसको आप अपने नट्स को टाइट या लूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, इस तरह से हम पहले ग्रीस ले लेते हैं और ग्रीस को इस तरह से यहाँ पर कर लेते हैं बीच में। डिस्मिट वगैरह से आप करेंगे भले थोड़ा कम होगा, लेकिन जो आपका उंगली है उसमें जाएगा ही नहीं और उंगली फंस भी सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखें इस यहाँ से। इस तरीके से आप ग्रीसिंग वगैरह कर लीजिए दोनों तरफ। पहले इस साइड होगा और इसको इस तरह से घुमा के फिर इस साइड कर लेंगे। देखिए, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अगर नहीं दिखे तो मैं आपको बोल के भी बता रहा हूँ बाद में कि अगर मैं आपको सारी चीज़ें इस तरह से कर लेंगे। अब ये देखिए थोड़ा फ्री हो गया। जैसे ग्रीस अगर आप ऑयल करेंगे तो उसमें जो दाग जमे वो भी रहेंगे और इसमें मिट्टी भी थोड़ी जमेगी। लेकिन क्या है, अगर इसका वॉशिंग करेंगे तो साफ़ हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें करनी अभी ज़रूरी है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं इसकी। देखिए, इसमें अंदर भी मैंने आपको कहा था कि इसका अंदर भी आपको ग्रीस करने के रहते हैं। आप कहेंगे भाई इसके अंदर ग्रीस करने की क्या ज़रूरत है। जब भी आप अपनी जो पिन होती है, आप किसी की या वही उसके साथ अपना जो साधन होता है उसके साथ अगर जोड़ते हो, आप नविये के साथ जोड़ते हो, इसमें तो सत्ती आते हैं, उसके साथ अगर आप अटैच करते हो तो क्या अगर आप पिन इसमें ग्रीस लगा होगा तो पिन आपकी आसानी से आप जब थोड़ा सा खींचेंगे तो चली आएगी। लेकिन जब ये हार्ड होगा, इसमें ग्रीस से वगैरह ऑयल वगैरह नहीं कोई किया होगा तो आपको बहुत दम लगाना पड़ेगा और हो सकता है कि उसको एकदम से खींच ले और आपको लग भी जाए। तो इस तरह से आपको ग्रीस लगाना ताकि ये आसानी से बिल्कुल ही खुल जाए। क्योंकि अभी तो इसमें हम आप इसके में खेत में नहीं चला है क्योंकि बारिश का मौसम है, तो अभी बारिश भी हो रही है। इसलिए जब भी हम जल्दी से जैसे मौका मिलेगा इसको रोड पर या फिर कैसे भी चलाएंगे। और ये देखिए, ये इसकी पिन है जो यहाँ पर अब ब्रांड न्यू है, लेकिन ये देखिए इसमें किस तरह से जो आर्चेस है वो आ गए हैं। मतलब इसमें जो इसकी सहन करने की शक्ति है जो थोड़ी कम, इसमें भी हम ग्रीस लगा दें। इसमें कुछ ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत लगा देते हैं। और देखिए, ये मैं आपको दिखा दूँगा, ये मुझे थोड़ी बैंड हुई सी लग रही है, तो इसमें भी डाल के दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये देख ले, ये थोड़ी सी बैंड हो गई। इस तरह से आपको एक बार डाल लेना है। यहाँ पर नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन मैंने वो फिर भी कर लिया है। ये देखिए, ये थोड़ी सी बैंड हुई लगती है और इसके पैंट की क्वालिटी वैसे ही कुछ खास नहीं, मैंने आपको पहले जैसे ये थोड़ी बैंड हो गई है। अब उसको हम अटैच करेंगे तो वो नहीं अटैच होगा। पहले इसको भी ग्रीसिंग कर लेंगे। अब चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे आपको अगर हाथ नहीं बिगाड़ने तो इस तरह से, क्योंकि बाद में हाथ आसानी से साफ़ नहीं होते, थोड़ा बहुत करना पड़ता है मेहनत उसके लिए। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद हम इसको लगा लेते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो गई। इसको हम यहाँ पर लगा देंगे दोनों को, लेकिन इसको अब इसमें जोड़ेंगे तो ये नहीं जुटेगा। क्योंकि ये देखिए अभी टायर मर रहा है। हमको इसको इस तरह से लेवल पर अटैच करना है कि ये दोनों एक साथ ऊपर जाए, एक दोनों एक साथ नीचे आए, और इस दोनों की जो लेवलिंग की फिक्सिंग है वो भी दोनों के दोनों एक साथ रहे। यहाँ पर इसको हम बाद में अटैच कर देंगे। तो ठीक है, मैं आपको अटैच करके ही दिखा देता हूँ। तो ये मैंने देख लिया है। हमने इसको क्या किया, यहाँ से उल्टा लगा दिया। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको जैसे इसको खोलेंगे, आप जिस तरह से पोजीशन में होगा उस तरह से आप नहीं लगाएंगे तो बाद में गड़बड़ भी हो सकती है। तो मैंने ये पहले दोनों मुझे निकालने पड़ेंगे और उसके बाद मुझे ये अटैच करने पड़ेंगे। तो ठीक है, पहले मैं इसको अटैच कर लेता हूँ। अटैच मैंने किया लेकिन ये नहीं हो रहा है, उसको मैंने सीधा भी कर लिया। ये देखिए, क्योंकि इसको हमने बिल्कुल ही बंद कर दिया है। अब हम क्या करें, इन दोनों को एक साथ खोलेंगे। एक साथ कैसे खोलेंगे, ये देखिए, अब इस तरह से आपको पिन ले लेनी है और पिन लेने के बाद यहाँ पर आपको ये पाना लेके खोल लेना है। लेकिन ये अभी पहले आपको खोल लेता हूँ और खोल के आपको एक लगा के दिखा देता हूँ। ये मैंने देखिए लगा लिया। अब इन दोनों को एक साथ, मतलब जितना हो सके उतना एक साथ खोलना है, दोनों को एक लेवल पे रखना है। मेरा कहने का मतलब ये मान लीजिए कि ये दाहिना वाला अगर 5 इंच तक खुला है तो लेफ्ट तो बाइना वाला भी 5 इंच तक ही खोलना चाहिए। लेकिन क्या है, अगर जो इसकी फ्रिक्शन होती है अगर कम ज़्यादा होगी तो इसमें लोड ज़्यादा पड़ेगा और ये टूट भी सकती है। लेकिन इसमें अगर हेवी काम करेंगे तो ये टूट भी सकती है। ये देख लीजिए, कुछ इस तरह से ये हो गया। अब इसको लेवलिंग कैसे करेंगे, ये देखिए, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपके पास टेप है तो टेप से नाप लेना है, और अगर टेप भी नहीं है तो सिंपल से तरीके मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको इसको लेवलिंग कैसे करना है। बिल्कुल ही ठीक लेवल पे है तो आप इसको पहले टाइट कर दीजिए, उसके बाद लेवल इसका चेक करेंगे। लेवल कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने ग्रीसिंग कर लिया तो ये अच्छे से पूरा वर्किंग हो गया, थोड़ा लूज़ हो गया है, ये देख लीजिए। चलो ठीक है, आपको दोनों को मिला देना है। दोनों को कैसे मिलाएंगे, कुछ इस तरह से, ये देखिए। अब आपके पास कुछ भी टेप या वगैरह होगा तो आप देख लीजिए।
ये दोनों एक साथ एक ही पोजीशन पे है, इसमें कुछ ज़्यादा फेरफार नहीं है, फ़र्क नहीं है रहेगा। तो इन दोनों को एक साथ पोजीशन पे लेके आना है। जब तक आप ये अगर एक साथ पोजीशन पे नहीं आते तब तक आप उसको ग्रीसिंग और लेवलिंग है वो एडजस्ट करते रहना है ऊपर से नीचे। अब दाहिने वाला से करेंगे बाइने वाले से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दोनों चीज़ें लेवल में ज़रूर होनी चाहिए। अगर लेवल में नहीं होगी तो आप जब इसमें जो कल्टीवेटर चलाएंगे या फिर कुछ भी उपकरण चलाएंगे तो वो आपको एक साइड ही लगेगा, उसके जो असर है वो एक साइड होगा, एक साइड थोड़ी कम होगी। इस तरह से इसका सीन रहेगा। तो आपको ये हाइड्रोलिक का काम ये पूरी अच्छी तरीके से कर लेना है। और ये सब हो गया डन। अब इसमें चढ़ा देते हैं वापस से ये जो अपनी सारी चीज़ें थी ये हम चढ़ा देते हैं। इसका गैप भी हमने देख लिया, ये देखिए। अब इसको चढ़ा देते हैं। तो ये मैंने चढ़ा दिया है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब हमने कहाँ कहाँ ग्रीसिंग किया वो बता देता हूँ। एक तो हमने यहाँ कर लिया, दूसरा यहाँ पर पॉइंट है वो कंपनी से आता है, और यहाँ पर किया ग्रीसिंग। और इसके अंदर जो किया ये जो नट और वगैरह खोली साकर वगैरह उसमें भी हमने ग्रीस कम्प्लीटली कर दिया। यहाँ पर भी थोड़ा ग्रीस किया और यहाँ पर भी ग्रीस किया, ठीक है। ये तो बात हो गई। जो इसका लीवर होता है, मतलब जिसके हम इसको ऊपर या नीचे करते हैं, उस लीवर पे हम जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। ये अगर थोड़ा हार्ड है, थोड़ा झटके खा रहा है ऊपर या नीचे आने में, तो हम यहाँ पर भी हमें ग्रीसिंग करना होगा। किस तरह से ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अपना जो AC लीवर है और PC लीवर है कुछ इस तरह से है। ये देखिए, ये थोड़े झटके खा रहा है, प्रॉपर एकदम ऐसे स्लोअर से ऊपर नहीं आ रहा और स्लोअर से नीचे नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम थोड़ा ग्रीस कर लेंगे। और उसमें आपको ग्रीस करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी डिस्मिट है उसमें थोड़ा ग्रीस लेना। ये थोड़ा फ्री है, इतना जो दाब का है ये थोड़ा फ्री है, इसमें ग्रीसिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा हार्ड है तो आप यहाँ पर भी ग्रीस कर सकते हैं। ओवरऑल मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी ऑलमोस्ट। जो प्रॉपर अपना नया ट्रैक्टर लेने के बाद आपको क्या चीज़ें पीछे की तरफ करनी चाहिए, क्योंकि मेन इसके हाइड्रोलिक होती है जो किसान को सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती है। यही थी एक प्रॉपर वीडियो। नया ट्रैक्टर लेने के बाद आपको जो चीज़ें करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन कार ओनर सबका स्वागत है। आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक डिफरेंट चीज़। अब देख रहे हो भाई, ये क्या है, सुजुकी का लोगो के साथ। तो भाई ये है सुजुकी की तरफ से आने वाली एक दमदार प्रोडक्ट और मेरे बहुत अच्छे दोस्त की गाड़ी सुजुकी बर्गमैन। भाई इस पर जज मत करो, ये थोड़ा है प्रॉब्लम। इस पर क्या हुआ था, जो इसके नंबर प्लेट है वो उसका जो नट है वो थोड़ा लूज़ हो गया, तो यहाँ से कहीं गिर गया। ये नस भी देखो कुछ इस तरह से हिल रहा है। इनमें से इसको छोड़ते हैं, बाइक इसको करते हैं इग्नोर और आ जाते हैं बाइक। ये जो स्कूटी है इसकी पूरी प्रोफाइल स्कूटर है, इसमें आपको फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल जाती है। तो भाइयों ये है सुजुकी की बर्गमैन, जो भी हाल ही में लॉन्च हुई है, मतलब 1-2 साल हुए और भाई ने ये खरीदी है। तो आज मैं आपको इसके डिटेल में रिव्यू देने वाला हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ें जो आपको सारी चीज़ें मिलती हैं ऑलमोस्ट साइड प्रोफाइल से या पीछे से कहीं लोग आपको ये लगे कि हाँ भाई एक प्रीमियम स्कूटर वाली फीलिंग है, तो ये स्कूटर आपको पूरी तरह से प्रोवाइड करते रहा है। और सुजुकी बर्गमैन का तो बस नाम ही काफ़ी है। इससे पहले सुजुकी की एक्सिस आती है, उसकी सक्सेस के बाद सुजुकी ने ये वापस से ये अपना दमदार प्रोडक्ट लॉन्च किया था। तो भाई ने ये 2022 वाला वेरिएंट है, आप चाहे तो नंबर प्लेट से भी चेक कर सकते हैं। ये पूरा 22 वाला वेरिएंट है। इसमें आपको सारी चीज़ें मिलती है जो 1 बाय 1 शुरू करेंगे। इसमें भाई ने एसेसरीज कंपनी से ही लगा रखी है। ये देखिए, ये पूरा आपको प्लास्टिक का पार्ट दिया गया है, जो कि हर स्कूटर वगैरह में सब चीज़ें मिलती है। ये थोड़ी एसेसरीज का पार्ट है और यहाँ पर आपको DRL वगैरह देखने को मिलेगी। ये हेलोजन है अपना, ये रिफ्लेक्टर बेस है अपने दोनों इंडिकेटर। लेकिन ऊपर जो DRL जो जलती है बहुत ही प्रीमियम लुक देती है आपको। मैं एक बार आपको जला कर दिखा दूँ। यहाँ से इग्निशन ऑन करते हैं, ये देखिए भाई ये ऑन हो चुकी है। इसमें आपको हेलोजन, मुझे लगा था हेलोजन है, लेकिन इसमें आपको DRL देखिए, मतलब तो अंदर का जो लैंप है वो पूरा हेलोजन नहीं है, वो अपना DRL के साथ हेलोजन बेस नहीं है। जो अपने जो लाइट है वो अपनी जो वाइट लाइट्स है वो अपनी जो हेलोजन नहीं है, पूरी की पूरी ये यूनिट है। इंडिकेटर आपको यहाँ पर दिए गए हैं कुछ यहाँ से इस तरह से। पहले मैं इसको आपकी लाइट पूरी तरह से जला के दिखा देता हूँ। कहाँ गए इसके लाइट्स के कंट्रोल, ये हो गई, ये भी ऑन ही है। ये हाई बीम है, ये पूरी तरह से जल रही है। अभी शायद आपको ज़्यादा नहीं दिखेगी क्योंकि ये दिन का समय है। और इंडिकेटर आप यहाँ से भी चला सकते हैं कुछ इस तरह से। ये अपना इंडिकेटर, ये अपना हाई लो बीम हो गया। स्विचेस की बात बाद में करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से इसका जो पूरा लुक है वो आधा। ये क्या है, बस शौक के लिए दे दी गई ये दोनों पार्ट। यहाँ पर बीच में से ये रोशनी निकलती है, वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक दी गई है और उसके साथ साथ जो टायर वेट की प्रोफाइल है वो कुछ इस तरह से है। MRF का है, 90-12 का है इसमें जो टायर दिया गया। अलॉय व्हील इसके काफ़ी प्रीमियम लगते हैं और इससे स्पोर्टी लुक देते हैं इस तरह से।
और ये जो मड गार्ड है वो भी सारी चीज़ बिल्कुल ठीक है। ये भाई ने ऊपर से लगवा रखा है एक जो अपना हुक है, वो यहाँ से आप छोटे मोटे सामान आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये पे अच्छा दिया गया है और ये जो स्पेस है वो भी सफिशिएंट है, कुछ ऐसा कम नहीं और कुछ ज़्यादा नहीं। एक्टिवा वगैरह से जब कंपैरिजन करते हैं इस बाइक की एक्टिवा 125 से, तो उसको ये स्कूटर पूरी की पूरी तरीके से बीट कर देता है कुछ इस। तो ये है इसका साइड प्रोफाइल, यहाँ पर बर्गमैन स्ट्रीट वैसा सब कुछ लिखा गया है। ये इसका हैंडल है, आप यहाँ से इसको अंदर बाहर कर सकते हैं। पीछे की तरफ साइलेंसर है, ये भी काफ़ी एट्रैक्टिव और स्पोर्टी लुक देने के लिए दिखा। ये देखिए, ये एक पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है और ये सारी चीज़ें अलग अलग दी गई है। यहाँ पर आपको मड गार्ड भी दिया गया है और ये है इसका इंजन 110 सीसी का, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पीछे की नंबर प्लेट और बैक लाइट की तरफ आप देखिए, ये देखिए। अब मैं इसको आपको एक बार ये ऊपर की तरफ ये रिंग देखिए, ये ऑलवेज ऑन रहती है जब भी आपकी लाइट जलती है। और ये अपना इंडिकेटर है, कुछ इसके लैंप इस तरह से, बाकी में क्या होता है इसमें कुछ इस तरह से दिए जाते हैं अपनी जो बाइक वगैरह होती है, लेकिन इसमें ये कुछ इस तरह से दिए गए कि एक प्रीमियम लुक देती है, कुछ अलग सा फील कराती है भाई, कुछ अलग चीज़ है जो मार्केट में है। यहाँ पर भी हमको फुटरेस्ट दिया गया है यहाँ पर भी। और इसकी जो बैक लाइट है वो आपको जला के दिखाता हूँ एक बार। इंडिकेटर यहाँ से ऑफ कर देते हैं, ब्रेक को हमको दबा के रखने में। एक बार मैं आपको पूरी तरह से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये है कुछ अंदर का माहौल। जैसे हमने ब्रेक छोड़ दी ऊपर की, तो हमेशा ऑलवेज ऑन मोड में रहेगी। और यहाँ ये जैसे आप ब्रेक देगी, ये देखिए कुछ इस तरह से आपको पूरा का पूरा लुक देखने को मिलेगा। ये हो गई पीछे की बात रियल प्रोफाइल की। यहाँ पर हमने ये सारी चीज़, यहाँ पर ये पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है कि बाइक स्कूटर है, मैं बार बार बाइक बोल रहा हूँ, ये अपनी स्कूटर है, थोड़ी सी गंदी भी हो रखी है। यहाँ पर ये ब्लैक फिनिश में दिया गया है, पियानो ब्लैक जैसा लग रहा है हाँ, लेकिन अच्छा है। यहाँ पर भी ये खुद थोड़ा सा टचअप दिया गया है ऊपर की तरफ, जो कि एक बाइक के स्कूटर के लुक को इन्हेंस कर देता है। मिरर वगैरह सब कुछ दिए गए। ये इसका डिजिटल स्पीडोमीटर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह से है इसकी पूरी प्रोफाइल। और अगर स्कूटी की बात करें तो इंजन में सब में अंदर की तरफ से होता है, जो मैं आपको एक बार यहाँ से इसका बूट दिखा देता हूँ। तो बूट इसका कुछ इस तरह से, भाई ने यहाँ पर सामान भी रखा हुआ है। फ्यूल टैंक आपको यहाँ पर दिया गया है, जो कि एक अच्छी सफिशिएंट स्पेस है इसमें, जो आपको सारी चीज़ें दिया गया है। यहाँ पर हम कंट्रोल्स की बात कर लें तो यहाँ पर हमें अपने जो हाई लो बीम है उसके कंट्रोल, नीचे इंडिकेटर के कंट्रोल, हॉर्न और यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है, ठीक है। इसके ब्रेक्स की बात करें तो मैं भी इसको चला के लेकर आया हूँ, करीबन आधा किलोमीटर मैंने इसको चलाया, आधा से 1 किलोमीटर। ये चलने में भी काफ़ी स्मूथ है और ब्रेकिंग वगैरह इसकी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर भी ये कुछ ब्लैक सा पार्ट दिया, क्रोम पियानो ब्लैक आप कह सकते हैं, उस तरह से कुछ ये पार्ट दिया गया है दोनों तरफ। और यहाँ पर ये मैट फिनिश में दिया गया है, जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अब हम बात करने वाले हैं। तो इस तरह से कुछ है। इसमें आपको हैज़ार्ड का भी ऑप्शन दिया गया है और इसका आगे का सस्पेंशन है वो भी बहुत ही अच्छा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर ले तो यहाँ पर आपको साइड में ये अपना इंडिकेटर, दोनों की तरफ इंडिकेटर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पर हाई लो बीम का बटन दिया गया है कुछ इस तरह से, हाई लो बीम के लिए। और उसके बाद ये आपको रियल टाइम माइलेज दिखाता है। अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाते हैं, ये देखिए, ये 350 किलोमीटर अभी ट्रिप भी कुछ इस तरह से। ये देखिए अभी बैटरी चार्जेस कितने, वो सारी चीज़ें दिखाता है। और यहाँ से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए क्यों नहीं हो रहा, पहले हमको ये सेट करना पड़ेगा। ये देखिए अब हम इसको एडजस्ट करेंगे ट्रिप को। ये देखिए 0 हो गए। ये आपको रियल टाइम भी दिखाता है, मतलब अभी 10:54 हुए। ऑयल कितना है, मतलब इसमें जो तेल है वो कितना है, स्पीड वगैरह सारी चीज़ यहाँ पर। और ये हैज़ार्ड का बटन है और ये पता नहीं हैज़ार्ड लाइट कहाँ से स्टार्ट होती है, देखेंगे। और यहाँ पर भी आपको स्पेस दिया गया, स्पेस इनफ है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ अच्छी तरीके से। ये देखिए भाई, ये बहुत ही अच्छा स्पेस दिया गया है। आप फ़ोन वगैरह आप यहाँ पर बिल्कुल आसानी से रख सकते हैं। और इस तरफ भी आपको एक दिया गया है ग्लब बॉक्स टाइप, जिसमें यहाँ पर आप कुछ छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। अंदर आपको पावर आउटलेट भी दिया गया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको करते हैं बंद। और हाँ, अब क्या, यहाँ पर भी आप कुछ हुक वगैरह दिए गए ताकि आप सारी चीज़ आसानी से टांग सकते हैं। हम जो स्कूटर वगैरह लेते हैं उसमें हम देखते हैं कि हमको भाई यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर भाई हम सिलेंडर रख पाएंगे। हाँ भाई, शायद आप रख पाएंगे ऑलमोस्ट, मुझे जो फीलिंग आती है। और उसके साथ मुझे बैठने में भी ये सीट्स है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। ये देखिए कुशनिंग वगैरह बहुत ही अच्छी है। और जो बाइक में जो स्कूप आते हैं उस तरह से यहाँ पर ये सीट देखिए, यहाँ पर ये बिल्कुल ही कितनी चौड़ी है भाई, ये देखो।
और यहाँ पर ये स्कूप दिया गया है, ये स्कूप कुछ इस तरह से, ये देखिए, क्योंकि प्लेनर राइडर है उसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से फ्री में आएगा। ग्रैब इसकी बहुत ही अच्छी है, राइड क्वालिटी इसकी बहुत मस्त है, इसका कुछ कहीं नहीं, लाजवाब। किक सिस्टम भी आपको दिया गया है, 110 सीसी का इंजन इसमें आपको दिया गया है, उसके पावर की बात हम बाद में करेंगे। तो ठीक है, इस तरह से ये सारी चीज़ें दी गई है सुजुकी बर्गमैन में। अगर आप प्लान करते हैं, अगर आप एक्टिवा लेते हैं तो आप एक्टिवा से क्या अपडेट कर सकते हैं बर्गमैन अगर लेते हैं तो। अगर आप एक्सेस लेते हैं तो एक्सेस से क्या आपको बर्गमैन अपडेट दिया गया है, ठीक है। तो ये थी सारी चीज़ें जो आपको बर्गमैन में मिलती है। अब इसके राइड क्वालिटी की बात कर लेते हैं तो भाई राइड क्वालिटी इसकी बहुत ही औसम है, पिकअप भी अच्छा है। मैंने इसको ज़्यादा चला नहीं क्योंकि ये अभी चल चुकी है कुछ, बट ट्रिप सेट कर देते हैं। ये कुछ 1797 किलोमीटर अभी बाइक अपने जो स्कूटर है वो चल चुका है, और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो मैंने इसको ज़्यादा कुछ खींचा नहीं, 35 से 40 तक बीच में चला है, और ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी थी सुजुकी की बर्गमैन। अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें आपको इसके राइड क्वालिटी के बारे में बताऊंगा, इसके राइड क्वालिटी वो कैसी है, और हाईवे पे ये कैसे मक्खन जैसे चलते हैं या कुछ अवल वगैरह लगता है, ठीक है। तो बस यही थी वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, इंडियन कार ओनर के कम्युनिटी में सबका स्वागत है। तो सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास है आइसर 188 4 व्हील ड्राइव। तो इसके मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया, गूगल पे भी सर्च किया, जो मैं आपको दिखा दूंगा एक बार। और हम इसकी करने वाले हैं माइलेज टेस्टिंग, वो भी रोड पे। पीछे कुछ सामान है थोड़ा बहुत, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ठीक है। मैंने बहुत सर्च किया लेकिन यार यूट्यूब पे कहीं मुझे वीडियो नहीं मिली, तो मैंने सोचा यार अपने पास है तो शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और बाकी की डिटेल्स मैं आपको देता रहूँगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। लेट्स सी, चलिए चलते हैं। तो मैंने गूगल पे भी सर्च किया है कि आइसर 188 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर जो कि हमने माइलेज क्या निकाल के देता है। तो रोड पर कहीं भी इसकी प्रैक्टिकल टेस्टिंग नहीं थी। जो वीडियोस थे वो कहीं बागबानी के थे, जो कई वीडियोस थे वो अपने खेती में यूज़ करते हुए थे। भाई ये अपने रोटावेटर में, थ्रेसर में वगैरह, जिसको पुला वगैरह, उसमें कितनी एवरेज निकालते हैं, कितनी माइलेज निकालते हैं। लेकिन हम प्रॉपर रोड टेस्टिंग करेंगे। कि क्या है, कई लोगों को ऐसा डाउट रहता है कि अगर हम 4 व्हीलर ट्रैक्टर लेते हैं तो उसके जल्दी स्पीड कम होती है, लेकिन वो माइलेज भी थोड़ी कम देता है। बेटर युवराज से आप कंपैरिजन कर लीजिए, स्वराज से कर लीजिए, वो 2 व्हीलर ट्रैक्टर में भी बहुत ही अच्छा माइलेज देते हैं। तो मैं भी ये देखने वाला था कि ये भाई हमारी जो सुई है उसकी डीजल की वो कितनी नीचे जाती है, या डीजल खत्म हो जाता है, कितनी माइलेज देते हैं। चलिए देखते हैं। हमने जो डेस्टिनेशन है वो हमने लगा लिए। तकरीबन यहाँ से गूगल मैप पर जो 20 किलोमीटर बता रहा है कि मुझे ख्याल से 20 किलोमीटर शायद पूरी नहीं होगी। इन गूगल में वो भी दिखा रहा है 20 किलोमीटर। हम यहाँ पर है और मम्मी जाना है यमुना ट्रैक्टर्स। यमुना ट्रैक्टर्स के बिल्कुल बगल में ही है, यहाँ पर 100 मीटर की भी दूरी नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ से मैंने यमुना ट्रैक्टर्स का गूगल मैप लगाया हुआ है। चलिए देखते हैं। गूगल में भी यहाँ से 20 किलोमीटर शो कर रहा है, मेरे ख्याल से शायद 18 या 19 किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, और इसमें जो माइलेज निकल के आएगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन पहले अभी इस वीडियो को पहले शुरू करते हैं और बने रहे वीडियो में, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपना जो ट्रैक्टर है वो करीबन इतना चल चुका है। सुई है इसकी मस्त लगती है, लेकिन ये जो येलोजन सेटअप दिया गया है वो थोड़ा अजीब लगता है। हालांकि इसके कंपटीशन में जो ट्रैक्टर आता है उसमें वो सब चीज़ें हेलोजन में नहीं बल्कि एलईडी में दी जाती है। एनीवेज, तो यहाँ पर हमारा ट्रैक्टर चल चुका है 37.5 घंटे। मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेकिन इसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत ही बेकार है, इसलिए वो ब्राइटनेस की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके ये मान लीजिए कि भाई ये 37.5 घंटे अभी तक चला हुआ है। मतलब हमको पहुंचने में आई थिंक 1.5 से 2 घंटे लगने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो लाइट्स है वो भी हमने चेक कर ली। हाँ भाई ये नहीं दिखा रहा है। मतलब जो डीजल की जो सुई है ये आप देख लीजिए एक बार, ये कुछ इस तरह से, मतलब बिल्कुल सेंटर में है अभी। ये देखिए अभी ये ऊपर जा रही है, क्योंकि हम अभी चलते हैं, थोड़ी देर भी हो जाए। हम रोड पे चला रहे हैं इसको अच्छे से, बिल्कुल, जो कि मैं कॉन्स्टेंट चलाता हूँ 10 से 12 आरपीएम के बीच में, ताकि इसकी माइलेज है वो अच्छे से का। स्पीड थोड़ी सी कम ही रहती है, लेकिन कोई बात नहीं। तो आज हम देखते हैं कि भाई ये इसकी जो टॉप स्पीड है वो कितनी जाती है। इसमें जो आपको स्पीडोमीटर तो नहीं दिया जाता ट्रैक्टर में, किसी भी ट्रैक्टर की बात कर लो, इसमें आपको सिर्फ आरपीएम मीटर दिया गया है कि आरपीएम से ही इसका सब कुछ काम होता है, ट्रैक्टर पे या खेती में या बागबानी में सब जगह है। तो ठीक है, इसकी जो टॉप स्पीड है वो हम लेके जाएंगे। बाद में गूगल पे भी दिखाऊंगा कि भाई गूगल मैप्स में दिखाऊंगा कि भाई इसमें जो स्पीड है अपनी कितनी शो करती है। हालांकि मुझे लगता है गूगल मैप्स में थोड़ी स्पीड है वो कम ही शो करेगी, क्योंकि यह अगर जीपीएस से कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो ये हमने फुल थ्रोटल दे दिया है आरपीएम के साथ। मैंने जो अपने ट्रैक्टर के वॉइस से थोड़ी कम भी कर दी, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन भी, हाई स्पीड बहुत ज़्यादा है। और ये खाली बात है सिर्फ ट्रैक्टर को मात पहुंचाने की, भाई इसको इतनी ज़्यादा आरपीएम पे नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी चला कर देखते हैं। भाई इसकी जो टॉप स्पीड है मुझे लगता है ये तकरीबन 40 to 45 की स्पीड पर अभी भी जा रहा है ट्रैक्टर।
ठीक है। रोड भी बहुत ही अच्छे, गड्ढे वगैरह नहीं है। तो देखिए इस तरह से ये मैंने आपको स्पीड स्लो के लिए, क्योंकि मैंने पता है आपको ज़्यादा स्पीड में आपको नहीं चलना चाहिए बिल्कुल भी, खामखा ट्रैक्टर को नुकसान पहुंचाना है और अपना आरपीएम तोड़ना है। ये देखिए गूगल मैप मैं दिखाता हूँ, ये देखिए हमारी जो स्पीड है वो पहले 20-21 इस तरह से कुछ चल रही थी। कांस्टेंट स्पीड जो हम 12 आरपीएम पे चल रहे थे उसकी स्पीड शायद 18 से 20 के बीच में थी। और जैसे मैंने थ्रोटल दिया धीरे धीरे इसमें स्पीड है वो बढ़ती गई थी। हमारा रास्ता है कुछ 18 किलोमीटर का बच गया था, 22 मीटर ये बता रहा था अपनी जो 2 व्हील के साथ, लेकिन हम तो चला ट्रैक्टर का इसमें कोई ऑप्शन आता नहीं है, ठीक है। तो इसके ये कुछ स्पीड है जो गूगल मैप्स में हमें शो हो रही थी 24-25 की, ये कॉन्स्टेंट स्पीड है। लेकिन चल ये देखते हैं कि ये गूगल मैप में कितनी दूर जाती है। मुझे लगता है ये 40 से 45 के बीच में ट्रैक्टर चल रहा था। 40 पे तो बिल्कुल आँख बंद करके मैं कह सकता हूँ कि 40 की स्पीड पे तो ये चल ही रहा था। लेकिन गूगल मैप देखिए ये कहाँ पे दिखाता है 28, 30, 29, 30, ये धीरे धीरे स्पीड बढ़ता जा रहा है। 34, 35 आप देख ही सकते हो, 37। लेकिन ये मुझे लगता है ये जीपीएस का सिग्नल है, थोड़ा लॉस हो जाता है या फिर कुछ भी इससे प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ये शायद इतना तेज़ी से ना बता रहा। वापस देखिए ट्रैक्टर की स्पीड अभी वहीं पर थी जो मैंने आपको वीडियो कट करके दिखाया है, लेकिन इसकी स्पीड है वो बार बार कम हो रही है, बार बार ज़्यादा। हालांकि अपनी ट्रैक्टर की स्पीड तो उतनी की उतनी है, लेकिन इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप गूगल मैप पे अगर आपके नेटवर्क की स्पीड अच्छी है, फ़ोन अच्छा है, तो आपको ये शायद काम करेगा। लेकिन ये जो लोअर मीडियम रेंज के फ़ोन होते हैं उसमें इतना वर्कफुल नहीं है, तो ये इसकी स्पीड कुछ इतनी ही थी। ट्रैक्टर अभी भी चल रहा है।
ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं, बस कुछ ही देरी है। लेकिन जब मैंने देखा तो यहाँ पर ये देखिए, ये थोड़ा सा टूट गया है दोनों तरफ से, तो हम रिपेयरिंग करवाने जा रहे हैं। इस तरफ का तो कब का टूट गया, ये देखिए। तो वह कुछ ऐसे ही चलता रहता है खेती में, बागबानी करते हैं और उसमें। तो अब क्या देखते हैं कि कितनी देर में पहुंच जाते हैं। ट्रैक्टर थोड़ा रेस्ट देता हूं क्योंकि अभी वहाँ पर पहुंचने में थोड़ा टाइम है। अभी हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। मैंने जो पहले लगवाया था यमुना ट्रैक्टर्स का, तो उसके बिल्कुल बगल में ही है, तो कुछ ज़्यादा दूर नहीं, इसलिए मैंने यमुना ट्रैक्टर्स का लगवाया था। और अगर एक बार मैं आपको डीजल दिखा दूँ तो ये देखिए, सुई जस्ट हिली है। मतलब आप ये मान लीजिए कि ये तकरीबन अगर 7 से 8 किलोमीटर चलेगा नॉर्मल, जैसे मैंने नॉर्मल चलाया है 10 से 15 के आरपीएम के बीच में, तो आपको ये शायद 1 लीटर में 10-12 किलोमीटर चल जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका अभी तक तो माइलेज है। लेकिन चलिए देखते हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंच के मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर आ चुका है यमुना ट्रैक्टर्स, जो उसके एंट्री गेट है उसके बिल्कुल बगल में हमारा जो रामेश्वरम इंजीनियरिंग वर्क है वो आ चुका है। तो ठीक है, तो अब हम माइलेज की बात कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर पहुँचने में जो मैंने कौन से इसको स्पीड पे चला है वो है 10 से 12 आरपीएम या फिर 15 आरपीएम आप मान लीजिए, उसके बीच में। और समझो यहाँ पर पहुँचने में 1.5 से पौने 2 घंटे, मतलब ट्रैक्टर के हिसाब के बात करें तो 1 घंटे और 7 कुछ पॉइंट लगे हैं। और यहाँ पर हम ट्रैक्टर थोड़ा सो कर लेते हैं। ठीक है, और हमारा जो डीजल आया है वो अगर आप इस तरह से चलाएंगे, मैंने जैसे चलाया, बिल्कुल नया ट्रैक्टर है, ब्रांड न्यू ट्रैक्टर है, तो उस हिसाब से जो मैंने डीजल दिया वो बहुत ही शॉकिंग माइलेज है। मैं भी कहा था शॉकिंग हो रहा हूँ कि भाई इतनी अच्छी माइलेज 4 व्हीलर ट्रैक्टर, क्योंकि मेरे चलाने का तरीका है। मैंने अभी इसको इंजन हाउस हुआ है तब तक मैंने इसको बिल्कुल ही स्लो चला है बस। तो इसको 100 रुपये में हमको यहाँ तक लेके आए हैं। ठीक है, 100 रुपये का केवल डीजल आया है। तो वीडियो देखने पर धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन कार ओनर में सबका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं नेशनल होंडा पे, क्योंकि अपनी बाइक की जो सर्विस की डेट है वो आ चुकी है। आज 14 सितंबर, 14 अगस्त को हमने ली थी ये बाइक, तो ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है। इसकी जो सर्विस है इसकी डेट थी, फर्स्ट सर्विस में तो कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, मेजर चीज़ें कुछ होती नहीं है। अपना ऑयल लेवल और वो सब बेसिक चीज़ें चेक करते हैं, तो वो चेक करवा लेते हैं। और बाइक से मैं अभी क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करूँगा। चलिए पहले शोरूम पे चलते हैं। तो यहाँ पर आ चुके हम शोरूम पे। तो यहाँ पर भाई अपना जॉब कार्ड बना रहे हैं। जब तक जॉब कार्ड बन रहे तब तक मैं आपको बता दूँ कि अभी तक तो मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। माइलेज भी अच्छी खासी मुझे 60 के आसपास के कुछ निकाल दे रही है, 60-65 के आसपास, क्योंकि अभी तो इसकी माइलेज है वो इंक्रीज़ होगी सर्विस से। इसके बाद कई लोग कहते हैं कि भाई फर्स्ट सर्विस हो जाएगी, इसके बाद इसकी जो माइलेज है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है फर्स्ट सर्विस के बाद। मुझे लगता है फर्स्ट सर्विस के बाद कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ अपना ऑयल ही चेंज होगा, उससे ज़्यादा तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं। तो यहाँ पर ये भाई ने अपना जॉब कार्ड बना लिया है, तो सारी चीज़ें। अब बाइक को ले चलते हैं शोरूम के अंदर, तो एक बंदा आएगा। तो ये भाई आ चुके हैं, तो ये अपनी बाइक जा रही है अंदर, क्योंकि सर्विस सेंटर इसके ठीक पीछे है यहाँ पर। और ये यार एक्टिवा का ये गोल्ड एडिशन तो ब्लैक कलर में है, वो बहुत बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर अपनी बाइक आ चुकी है, नंबर पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बाइक है। बाइक थोड़ी गंदी भी हो रखी है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ी बहुत है, क्योंकि अभी मानसून का सीज़न चल रहा है। और मैं आपको ओवरऑल बाइक की लुक दिखा देता हूँ फिर से। और ये भाई आ चुके हैं, तो ये अभी इंजन ऑयल निकाल रहे हैं, इंजन ऑयल चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे 4 स्ट्रोक का इंजन और होंडा का ही, जो कि प्राइसिंग में आपको बाद में उसको दिखा दूंगा कि वो कौन सा वाला हमने डाला था। कंपलसरी आपको वही डालना पड़ेगा। तो ये लोग कहते हैं कि अगर आप वही नहीं डलाते हैं तो आपकी जो वारंटी है या फिर कुछ इसके जो होते हैं कुछ सीन, मुझे उन्होंने ठीक से बताया था, लेकिन मैं याद नहीं, मैं आपको बाद में बता दूंगा। वो इसके कुछ रहते नहीं, तो आपको वही डलाना पड़ेगा। यहाँ पर ये ऑयल निकाल लिया है। ऑयल की क्वालिटी की बात करें तो ठीक है, ज़्यादा गला नहीं है, क्योंकि अपनी बाइक चली है कम, इसको 750 से 1000 के बीच में चेंज करवाना होता है। लेकिन अपनी बाइक अभी सिर्फ चली है 1634, क्योंकि मैंने आपको पहले दिखाया था। तो ये भाई है यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। और मैं आपको बुक दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी डेट आ चुकी है, और यहाँ पर जॉब कार्ड बन के हमारे किलोमीटर वगैरह सारी चीज़ें लिख ली है भाई ने। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 करते जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए, आप प्रोसेस देखते जाइए,
मैं आपको बाद में कुछ भी दिखा दूंगा कि मैं आपको बोल के, क्योंकि आपको पता है कि मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बाद में वॉइस ओवर कर देता हूँ अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से। तो आप देखते जाइए सारी प्रोसेस। आपको मैंने जो उसको जो चीज़ें चेक करवानी हो तो अभी भैया को अपने जो भाई हैं उनको बता दिया है। जैसे भी मैं रिश्ते में मेरे भाई नहीं लगते मगर हम उसको भैया बोल सकते हैं। तो उन्होंने मैंने को बताया कि भाई इसका जो RPM लेवल है वो थोड़ा कम कर दीजिए। उन्होंने बोला वो ऑयल चेंज होगा उसके बाद ये अपने आप हो जाएगा, BS6 से टेक्नोलॉजी है तो इसमें मैं इंजन फ्यूल वगैरह कुछ इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मैंने बोला ठीक है, तो इसका जो नट बोल्ट है वो आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि उसमें मुझे लगा थोड़ी वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही है। आप उन्होंने बोला कि ये मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये देखिए भैया आपने अच्छी तरीके से चेक कर रहे हैं। और अगर मैंने तो ये मशीन से अपने जो नट्स है वो टाइट करवा लिए। प्रेफर करना कि आप अपने हाथ से मैन्युअली जो टाइट करें, क्योंकि इसमें जो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है और कई बार ये जो नट्स होती है वो घिस जाती है। तो आप ये ट्राई ना करें और अपने हाथ से तो कभी ट्राई ना करें। अच्छे मैकेनिक या फिर सर्विस सेंटर वाले को बोले कि भैया आप हाथ से कर दीजिए, क्योंकि इसमें जब मैंने ये प्रोसेस हो गई सारी तब मैंने देखा तो थोड़ा घिसा हुआ मुझे लग रहा था। तो यहाँ पर ये फ्रंट और सारी चीज़ें देख रहे हैं। ऑयल चेंज कर लिए, इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ इसमें जो वॉशिंग और ग्रीस वगैरह वही सारी चीज़ें करानी होती है। तो लेट्स सी आगे देखते हैं क्या क्या करते हैं ये भाई। Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. तो फ्रेंड्स अब फाइनली इंजन ऑयल डालने की बारी आ चुकी है।
तो मैंने आपको सारी चीज़ें थी एक बार दिखा दिया, आप म्यूज़िक के साथ आपने देख ली। तो इसका जो लास्ट एंड फाइनल पार्ट होता है वो होता है इंजन ऑयल। इंजन ऑयल डालना बहुत ही ज़रूरी होता है और इसकी हेल्थ है जो बाइक का आप कह लीजिए, हमारा हार्ट कह लीजिए, इनसे इंजन होता है और इंजन ऑयल के लिए पूरा डिपेंडेंट होता है। इसको हम इंजन ऑयल हमेशा चेंज करवाना चाहिए। अब कौन से टाइम पे कितना इंजन ऑयल डालना चाहिए उसके ऊपर मैं आपको स्पेसिफिक वीडियो बना के दे दूँगा अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो। फिलहाल अभी हम ये वाला ऑयल डलवा रहे हैं, होंडा की तरफ से जो आता है ऑयल। और अपनी बाइक 110 सीसी की है, मतलब कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है, उसमें हमको कुछ ऐसा ज़्यादा होता नहीं बड़ी बाइक्स की तरह कि चलो इतना कॉस्ट आ गया इतना कॉस्ट आ गया। इसमें हमको सिर्फ अपना जो लेबर चार्ज होता है वो और अपना जो ऑयल वगैरह सारी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें होती है उसका वगैरह, मतलब ये मान लो 1000-1200 रुपये में आप बढ़िया सी ऑथोराइज सर्विस सेंटर से आप सर्विस करा सकते हैं। अगर आप लोकल मैकेनिक से भी करवाते हैं तो आपको करीबन 500-600 रुपये के तो हो ही जाएगी। मतलब आप अगर अच्छा खासा ऑयल डलवाते हैं, जैसे मैं आपकी बजाज की विक्रांत की बात करूँ तो उसमें मैं 450 रुपये का ऑयल डलवाता हूँ। और उसके बाद उसका जो ऑयल फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, वो सारी चीज़ें अगर हम बदला दें मतलब 1000 रुपये के आसपास सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप ऑथोराइज सर्विस सेंटर से कराते हो 700-800 रुपये में बाहर से भी अच्छी तरीके से हो जाती है अगर अच्छा मैकेनिक से भी कराओ तो भी। इस मतलब ये बात ये है कि अगर आप 4-5 हज़ार किलोमीटर अपने बाइक को चलाते हो तो आपको ये 800-1000 रुपये स्पेंड करना बहुत कोई भारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो बाइक की लाइफ है वो आपको जल्दी सेल आउट भी नहीं करनी पड़ेगी और उसका जो मेंटेनेंस वगैरह वो आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए भैया ऑयल वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि अपने जो चेन है मानसून का सीज़न चल रहा है तो इसमें जो पहले से चेन आती है उसमें ग्रिप ऑयल वगैरह वो सारी चीज़ें कंप्लीट होके ही आती है। लेकिन जो यहाँ पर है वो भैया अच्छी तरह कर रहे हैं, उनका काम मुझे थोड़ा अच्छा लगा। और होंडा की सर्विस ओबियसली जो मैंने सुना था 4 स्टार 5 स्टार रेटेड है, तो इसका जो ओपिनियन लोग देते हैं वो ओपिनियन इस तरफ से है। तो कहीं कमी लगी तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि भाई यहाँ पर ये इस बंदे की ये कमी थी। तो चलिए, ये भैया पहले वीडियो शूट करने में मना कर रहे थे लेकिन हमने इनको कन्विंस कर लिया और इन्होंने कहा कि चलो ठीक है भैया कोई बात नहीं, वीडियो शूट आप कर लेना। वैसे इनका बिहेवियर भी बहुत ही अच्छा है पर्सनली अगर मैं आपकी बात करूँ तो ये काम यहाँ पर हो चुका है ऑलमोस्ट डन। अब सिर्फ इसकी बाकी है क्या वॉशिंग वगैरह की। यहाँ पर उन्होंने मैंने को कहा कि भाई पहले अगर वॉशिंग कर ले बाहर ऑयल कर लेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर ऑयल कहीं कहीं जगह पर रह जाएगा आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पर पहले वॉशिंग करा लीजिए, उसके बाद हम ऐसा लगेगा तो ग्रीस और ऑयल वापस से कर देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। अगर आप अपनी बाइक की जो सर्विस वगैरह है वो सारी चीज़ जानना चाहते हैं लेने के बाद भाई क्या कॉस्ट आती है और किस तरह से इसका हिसाब रहना चाहिए और किसी मैकेनिक को अच्छे तरह से जो लेवल चेक है ओबियसली आपको क्या करना चाहिए, जो डिपेंडेंट है वो यहाँ पर शोरूम वगैरह सारी चीज़ हम ज़्यादा से चेक नहीं करते, क्योंकि हम इसको मानते कि भाई चलो अपना जो 10-12 लाख रुपए की अगर कार होती तो उसमें हम अच्छे से चेक करवा लेते। इसमें आपको क्या करना है कि अपना CEO लेवल चेक करवाना है। कई बंदों को पता होगा कई को नहीं पता होगा, लेकिन CEO लेवल आप एक बार ज़रूर से चेक करवा लीजिए। इंजन की ट्यूनिंग और आप अगर आपकी बाइक किसी भी चीज़ की वाइब्रेशन अगर करती हो या नहीं करती हो, लेकिन फर्स्ट सर्विस में आप उनसे कहिए भैया मेरी बाइक है वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन करती है, इसके जो नट्स है स्क्रू है वो सारे एक बार चीज़ें चेक कर लीजिए। तो वो सारी चीज़ें वो बंदा एक बार कारीगर तो चेक कर लेगा, तो उससे क्या है अगर हमको थोड़ा चलाने में भी फ़र्क लगेगा। भाई अगर जो कंपनी से टाइट होकर आता है उसका जो फिक्स रहता है कि भाई इतने पाउंड या इतने ही वो टाइट होकर आएंगे, लेकिन क्या अगर वो लूज़ हो गया झटके खा के भी हमारे जो रास्ते वगैरह होते हैं तो उस तरह से इसका सीन रहता है। और यहाँ पर इन्होंने सभी कुछ अच्छे से चेक कर दिया है, तो अब सिर्फ बारी है इससे वॉशिंग की। तो अब मैं इनसे कहूँगा कि भैया आप वॉशिंग करने वाले या नहीं करने, तो उन्होंने कहा भाई हमने वॉशिंग के लिए अलग बंदा रखा हो वो आपकी अच्छे से वॉशिंग कर देगा। मैंने कहा माइलेज, उन्होंने कहा कि सर माइलेज का कोई टेंशन मत लो, आपको अभी थोड़ा कमी देगी और मैं इसको अभी चलाता भी कम हूँ, 30 से 35 मैक्सिमम मैं इसको 40 तक लेके आए, उससे ज़्यादा मैंने इसको नहीं लेके गए हम माइलेज और मेंटेनेंस के लिए कि भाई अगर ये अभी से हम इसको ज़्यादा चलने लग जाए तो इसके इंजन में थोड़ा लोड पड़ेगा। और अगर आपकी रनिंग बहुत ही ज़्यादा है और आपको तेज़ चलना होता है तो भैया 50 से 55 से उससे ऊपर नहीं चलाए तो बेहतर है 1000 किलोमीटर तक, वरना आपकी मर्ज़ी आपकी बाइक है भाई, आप जैसे चाहे ऐसे चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन होते ही वाली है। मैंने आपको इसलिए बताया पूरी वीडियो, हमने भैया से भी रिक्वेस्ट की थी कि भैया उनको वीडियो बनाने दो, क्योंकि क्या है ऑडियंस को पता चले कि भाई जो फर्स्ट सर्विस होती है उसमें क्या क्या चीज़ें और क्या क्या सारी चीज़ें करनी चाहिए। ब्रेक शू वगैरह तो इसमें चेंज नहीं हो गया, लेकिन इसमें जो देखिए मुझे इसमें जो दिक्कत लगी तो वो थी इसका जो गियर नोब है वो थोड़ा फंसता रहा था। उन्होंने कहा कि अभी आप एक काम करो, अभी आप इसको ऐसा भूल जाओ, आपकी बाइक में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, एक बार इंजन को राउस हो जाने दो। 3500 किलोमीटर जब ये बाइक चल जाएगी उसके बाद हम सारी चीज़ें देखेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो हम कंपनी में बात करेंगे कि भैया आपको ये पार्ट चेंज करके दो या वगैरह कुछ। इसके गियर शिफ्टिंग तो हार्ड ही बहुत ही, लेकिन इसका जो गियर हम चेंज करते हैं उसमें बीच में कहीं पर गाड़ी न्यूट्रल हो जाती है अपना, अगर हम सेकंड थर्ड या थर्ड से फोर्थ
सेकंड से थर्ड, उसके बाद फर्स्ट से सेकंड में लेते हैं। कभी कभी तो ये ऐसा लगता है फ्री हो जाती है, हमको पहले एक गियर डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद वापस से रेस लेके फिर हमको वापस से अपना जो बैक गियर है वो लगाना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ऐसे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हो चुकी है कंप्लीट, इसके ट्यूनिंग वगैरह सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। तो ट्यूनिंग अच्छी होगी तो कई बार क्या लगता है, अगर हम बाइक को स्टार्ट करते हो और 1-2 दिन से अगर हमने उसको स्लेप नहीं लिया तो बाइक है ना अपने आप जो ऑटो स्टार्ट का जैसे बाइक में कार में फीचर आता है उस तरह से हो जाती है, अपने आप ही रेस देने लग जाती है। तो भैया ने कहा था भाई मैं बाइक वॉश करूँ तो इस वीडियो मत लेना, बंद कर देना। तो यहाँ पर अपनी बाइक वापस से आ चुकी है वॉशिंग होके, और वॉशिंग तो इन्होंने कुछ अच्छी खासी करी नहीं, कुछ चीज़ वगैरह की नहीं। तो भाई बस इसी तरह से मैंने जो अपनी बाइक की वो सारी चीज़ डिटेल में मैं आपको जो बताना चाहता था एग्जैक्टली कि भाई ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, ये चीज़ें होती है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक बार बता दी है। यहाँ पर ये भैया वापस से जो अपना पानी वगैरह है वो सुखाने में लग चुके हैं। तो बस यही था सारा का सारा प्रोसेस। अगर आप होंडा की CD 110 लेते हैं या फिर आप होंडा की चाहे हीरो की चाहे TVS की रॉयल एनफील्ड कोई भी बाइक लेते हैं तो उनका एक्सपीरियंस होता है वो इस तरह से कुछ होता है। सारी चीज़ें 1 बाय 1 इस तरह से स्टेप बाय स्टेप की जाती है। अगर आपका जो पर्सनल होता है वो अगर ठीक तरह से काम करता है आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छी तरीके से ही काम करते हैं। और एक बार आपको खास चेक कराने भाई, जब आप इंजन ऑयल डलवा लें उसके बाद उसकी जो नट होती है उसको आप एक बार ज़रूर से वापस से देख लें और टाइट करवा लें, वरना आपकी बाइक में इंजन सेज होने का भी पूरा चांस रहेगा। तो भाई बस यही थी होंडा CD 110 ड्रीम डिलक्स की अपनी बाइक की फर्स्ट सर्विस की वीडियो। तो लास्ट में उनको बताना चाहिए ऑयल वो में डलवाया था, कुछ हमें 380 रुपये का पड़ा था। तो भाई बस यही थी वीडियो देखने के आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन कार ओनर के कनेडियन सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया सुजुकी बर्गमैन का ड्राइव इंप्रेशन, मतलब ये आपको चलाने में कैसी लगती है। अभी मैं देखिए फुल हाईवे पे आ चुका हूँ, तो अब मैं इसको करने वाला हूँ टेस्ट। भाई इसको माइलेज टेस्ट तो नहीं करेंगे लेकिन चलाने में देखेंगे प्रैक्टिकलिटी कितनी है इसका, आपको इंजन की रिफाइनमेंट कितनी है, पिकअप वगैरह वो सारी चीज़ें देखेंगे कितनी चढ़ जाती है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को भाई एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ये वही स्कूटर है जिसका मैंने आपको डिटेल में रिव्यू दिया था। भाई ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई, ये मैं जल्दी से सॉल्व करवा लेता हूँ और उनके भाई को भी बोल देता हूँ भाई आपके मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो आज हम देखने वाले इसकी राइड क्वालिटी कैसी है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो आपका अगर वो वीडियो नहीं देखी जिसमें आपको मैंने आप सारी चीज़ें बताई थी सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट के बारे में, अगर भाई आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने एक बार आपको सब कुछ बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो आपको मिल जाएगी, आप वो वीडियो ज़रूर से देख लेना। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो में, इसके हम परफॉर्मेंस और वगैरह सारी चीज़ें राइड क्वालिटी बात करें, प्रैक्टिकलिटी कितनी है। तो भाई एक मुझे जो मैंने कुछ चला कर लेकर आया, मैंने इसको 1-1.5 किलोमीटर चलाया है, तो मुझे जो चीज़ लगी वो ये कि भाई इसका जो स्पेस दिया गया है ये कुछ भाई क्या कैसे दिया गया, आपने किस तरह से इसको डिज़ाइन किया है। अगर आप इसका हाथ डालेंगे आपका हाथ ही फंस जाएगा, अगर मोबाइल डालेंगे तो मोबाइल फंस जाएगा, आप इसमें निकालेंगे कैसे। और एक बात यहाँ पर ये जो आउटलेट दिया गया है, जो चार्जिंग सॉकेट दिया गया है कुछ ये, इसमें बहुत ही स्लो चार्जर होते हैं। आप कहेंगे भाई ये कुछ ऐसा बुरा वगैरह चार्जर होगा आपका, तो उसमें आपको नहीं होगा, लेकिन नहीं भाई अच्छे से बोट का हमने चार्जर लगा के दिखाया था भाई 15-20 मिनट में सिर्फ 1 से 2% अपने जो बाइक के चार्जिंग है वो कर देता है। तो हमने सोचा कि भाई चलो इससे अच्छा तो हम कहीं घर पे वगैरह चार्ज कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकलिटी बात करें तो इन दोनों मामले में मैं सुजुकी को 1 भी स्टार नहीं दूंगा। ठीक है, अब इसके राइड क्वालिटी और वगैरह से की बात करेंगे, पिकअप वगैरह सब कैसा है। टेस्टिंग शुरू करने से पहले हम इसकी जो माइलेज है, मतलब मेरा मतलब जो ट्रिप है, ट्रिप उसको हम रिसेट कर देते हैं। ये देखिए जब 0.9 चली हुई है इसको हम कर देते हैं रिसेट यहाँ से। ये देखिए ये बिल्कुल 0 हो चुकी है। अब हम इसको ड्राइविंग एक्सपीरियंस करेंगे कि भाई चलाने में कैसी है वगैरह। तो चलिए, वैसे स्टार्ट होने के बाद तो बिल्कुल ही साइलेंट रहती है, कुछ जैसे ज़्यादा वाइब्रेशन वगैरह नहीं है। ठीक है, ब्रेकिंग भी इसकी अच्छी है नहीं है, चलो देखते हैं। और हमें प्योर हाईवे पे इसको हम हाईवे पे भी मज़ा लेंगे। ट्रिप पे हमने 0 कर दिए। तो भाई अभी तक इसमें कुछ ज़्यादा जर्क वगैरह नहीं लगे जो कि हमें ज़्यादा इंजन आवाज़ करता है कुछ इस तरह से, वो सारी चीज़ें तो इसमें अभी तक मुझे नहीं दिखाई दे रही है। अगर इसके एक्सीलरेटर की बात करें तो ठीक है, कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है। जैसे मैं ज़्यादातर बाइक चलाता हूँ तो मुझे उससे ये थोड़ा पतला वगैरह लग रहा है, इसका जो एक्सीलरेटर है वो मुझे थोड़ा पतला वगैरह लग रहा है।
बाकी चलाने में मुझे ऑलमोस्ट मज़ा ही आ रहा है। मैं पहली बार इसको ट्राई कर रहा हूँ। जो भी होगा मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा। देखिए, अगर कैमरे में इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम लग रही है, लेकिन ये जब इसको रियल टाइप में आपको देखते हैं अपने कैमरे के अलावा रियल आंखों से, तो आपको इसका जो डिजिटल मीटर है उसकी ब्राइटनेस आपको ठीक ठाक लगेगी, जैसे ज़्यादा नहीं कुछ कम नहीं, इस तरह से। और अभी तक चलाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, अब थोड़ा आवाज़ कर रही है, बाकी स्कूटर्स की तरह 25-26 पे जाके ये थोड़ा आवाज़ कर रही है, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि इसका सिस्टम होता है, इसका मैकेनिज़्म होता है, उस हिसाब से इसकी जो आवाज़ वगैरह है वो सब बढ़िया है। ये देखिए भाई, काफ़ी मुझे फन टू ड्राइव लग रही है, लेकिन जब आप इसको स्लो चलाएंगे, मैं एक बार इसको रोक लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा आगे रोक लेते हैं। ये हमने यहाँ पर रोकी भाई। ब्रेकिंग इसकी बहुत ही सॉलिड है, आगे डिस्क ब्रेक मिलती है, उस हिसाब से इसकी ब्रेकिंग बहुत ही इम्प्रूव हो जाती है। और इसमें हमको साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर भी देखने को दिया है, मतलब जब भी आप इसका यहाँ से देखिए, मैंने छोड़ दिया, बाइक अपनी स्कूटर है वो बंद हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो अब मैं बात करने वाला था, स्टार्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा ग्रर ऐसा कर कुछ आवाज़ करती है। मैंने इसको 0.6 किलोमीटर अभी तक चलाया हुआ है, तो ये देखिए ये थोड़ा आवाज़ करती है, आप सुनना। ये देखिए कर ऐसा कुछ आवाज़ किया, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ। हालांकि स्टार्ट होने के बाद बिल्कुल ही साइलेंट हो जाती है। ये अभी नहीं है, तो ये थोड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी इसमें। ये देखिए वापस हम चल चुके हैं। और अगर हम पिकअप की बात करें तो पिकअप इसमें बहुत ही ज़बरदस्त है। ऑलमोस्ट जो मेरी बाइक है CD110, मुझे उससे भी पिकअप ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसका जो मैकेनिज़्म है वो कुछ इस तरह से, इसमें गियर शिफ्टिंग नहीं होती है, तो ये थोड़ा स्मूथली ड्राइव करने में भी मज़ा अच्छा आता है। और हम इसको थोड़ा चला के भी दिखाऊंगा मैं आपको, 1-2 किलोमीटर। सिटी राइड के लिए बहुत ही परफेक्ट है, अगर आप बॉयज़ वगैरह एटीट्यूड के साथ भी लेते हैं तो आपको ये बहुत ही। और मैं देखिए ऐसे रोड पे चल रहा हूँ तो मुझे इतने ज़्यादा झटके नहीं लग रहे, जबकि ये रोड है, मुझे ज़्यादा झटके लगने चाहिए। अगर बाइक होती तो भी मुझे बहुत ज़्यादा झटके लगते, लेकिन इसमें मुझे झटके कुछ ज़्यादा नहीं लग रहे। सस्पेंशन वगैरह की बात करते हो, सारी चीज़ बहुत ही बिल्कुल सॉफ्ट है। और ब्रेकिंग तो भाई इसकी लाजवाब है। ये देखिए, ये मैंने इसको फ्रंट ब्रेक से रोक दिया, ये देखिए कुछ इस तरह से। अगर आप पहली बार इस तरह से चला रहे हो मैकेनिज़्म, ये देखिए अगर आपका स्टीयरिंग कुछ मोड़ रहा है तो आपका ये पूरा वो टर्न नहीं हो रहा है, ये देखिए। तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये देखिए मैं भी इससे चला रहा हूँ, तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा होके कुछ इस तरह से जाएगा। हाँ, लेकिन चलाने में मज़ा आता है इससे, एक रो फील आती है। जो बड़ी बाइक लेते हैं, बड़ी जैसे कि आप 1-2 लाख की जो बाइक लेते हो, अपनी करिश्मा वगैरह सब आती है, उसमें भी ये चीज़ें देखने को मिलती है आपको। तो ऑलमोस्ट मज़ा सा आता है इसको चलाने में भी, और बिल्कुल फन टू ड्राइव, इजी टू राइड। अब हम इसकी माइलेज की बात कर लेंगे। तो माइलेज जो भाई मैंने इसके जो ओनर है उनसे पूछा है, इसकी जो माइलेज है वो तकरीबन 50 के आसपास, मतलब 50 kmph तक का माइलेज ये आपको आसान से निकाल के दे देगी। अगर आप सिटी की बात करें या फिर चाहे हाईवे की बात करें, ये आपको 50 तक का माइलेज बिल्कुल ही बड़े ही प्यार से अगर आप इसको चलाएंगे, जैसे मैं भी चला रहा हूँ, उस तरह से आपको ये माइलेज निकाल के दे देगी। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, चलाने में बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं। अब इसका टर्निंग रेडियस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए, ये कुछ ऐसा 90 डिग्री तो नहीं है, मतलब ये 70 डिग्री तक ये पहिया घूम जाता है। ये देखिए बिल्कुल व्हील आंच यहाँ पर पहुँच चुका है, इस तरफ भी देखिए। तो इसका मतलब टर्निंग रेडियस है, आप चाहे तो इसको यूं ही, मतलब इस रोड पे इधर ही मोड़ सकते हैं, कुछ इस तरह से इसका टर्निंग रेडियस दिया गया है जो। लेकिन मुझे लगता है अगर आप इसको ज़्यादा है कुछ इस तरह से मोड़ेंगे तो इसका साइलेंसर है वो इस तरह से कुछ नीचे से टच हो जाएगा। लेकिन इसको ज़्यादातर मोड़ना चाहिए, प्यार से चलाना चाहिए, ये प्यार से चलाने की चीज़ है। अगर आप स्पोर्ट बाइक वगैरह लेते हैं तो उसमें आपको वो सब सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन ये फन टू ड्राइव है, ये माइलेज के लिए अगर आप सफिशिएंट है, आप सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलमोस्ट बताई दी, इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो सब। तो अब चलते हैं और आगे बढ़ाते हैं, मेरे को क्या फेस करना पड़ता है। भाई जो सबसे लास्ट चीज़ है, मैं इसको ज़्यादा नहीं भगाऊंगा, दोस्त की गाड़ी है तो वो कहेगा यार तूने क्या किया, ठीक है। तो मैं इसको ऑलमोस्ट 50 तक ले जाऊँगा, 50 ज़्यादा ऊपर नहीं। जैसे ही 11:18 होते हैं और आप टाइमर भी साइड में आ जाएगा, या फिर आप टाइम वगैरह काउंट कर सकते हैं, तो हम इसको 50 तक भगा के देखेंगे भाई कितने सेकंड में या फिर कितने टाइम में पहुंच जाती है, ठीक है। तो फिर जैसे ही मैं आपको स्टार्ट बोलूँगा वैसे आपको स्टार्ट कर देना है हमें। मैं बिल्कुल रेडी की पोजीशन में हूँ।
भाई यहाँ पर हो चुका है 11:18। ये आप देखिए। ओह भाई साहब, ये भाई साहब, ये भाई क्या चीज़ बना दी है सुजुकी वालों ने, मतलब नेक्स्ट लेवल। ये भाई कितने में पहुंच गई थी पता है? ये 5 सेकंड में 50 पहुंच गई थी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा फिर से एक बार कभी करके दिखाएंगे, लेकिन भाई अभी मैं इसको ज़्यादा नहीं चलाऊँगा। ये ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर मैंने इसको चला दिया है, ठीक है। तो पिकअप वगैरह सब कुछ ठीक है। अगर आप एक अच्छी बाइक ढूंढ रहे हैं, अच्छी स्कूटर ढूंढ रहे हैं जो आपको बाइक के इक्वली माइलेज दे, और आपको जो लेडीज़ भी चलाते हैं, जेंट्स भी चलाते हैं, बच्चे भी चलाते हैं, स्कूल वगैरह ले जाते हैं, तो माइलेज से इसका कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। पिकअप वगैरह सब कुछ बिल्कुल ही बढ़िया है इसका। तो भाई यही थी वीडियो देखने को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।